गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। चल रहा है लिनक्स ठीक से? यस सर, तो एंजॉय भी सर कर रहे हैं। बहुत नॉइज आ रहा है पीछे से। सर लगता है फैन के कारण। अच्छा। सर ठीक से आवाज नहीं जा रहा क्या? आ रहा है, आवाज तो आ रहा है। ओके सर। कुछ इंस्टॉल करना था क्या उसमें लिनक्स में? कुछ इंस्टॉल करना था क्या लिनक्स में? यस सर, वो पीएचपी क्लास है अपाचे से पूरे। चलिए तो वहां से शेयर कीजिए तो। यस सर। सर यहाँ भी सर जैसे विंडो में सर किए थे, बिना वैम्प के काम हो रहा था वैसे ही ना सर? वैसे ही होगा। यस। चलिए सबसे पहले तो इसमें अपाचे इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ तो सर सब कुछ कमांड से हो जा रहा है। हाँ, सब चीज़ कमांड से हो जा रहा है। तो सबसे पहले ये तो अपाचे का भी सेकंड वर्जन चल रहा है, तो अपाचे 2 इंस्टॉल करना पड़ता है। एक चीज़ मिस हो गया, एपीटी नहीं लिखे हम लोग, ठीक है? तो सुडो सर यहाँ एपीटी। एपीटी स्टैंड फॉर कैसे सर? एपीटी के लिए एपीटी का एग्जैक्टली कोई फुल फॉर्म नहीं मिला, ठीक है? लेकिन जैसे बोला जा रहा है वो एडवांस पैकेज मैनेजर ऐसा कुछ है, ठीक है? यस सर। तो मतलब ये पैकेज मैनेजर ही है, इससे आप इंस्टॉल अनइंस्टॉल ये सब कर सकते हैं। तो एक नहीं, यहाँ पे बहुत सारा ऐसा पैकेज मैनेजर है। जैसे एक और मिलता है DKGP करके भी मिलता है, ठीक है? तो वो नॉर्मली वो डेबियन का पैकेज मैनेजर था वो। तो ऐसे करके और भी है, PPPA करके, ऐसे करके बहुत सारा है। तो धीरे धीरे वो सब भी होगा, डिस्कस होगा सब चीज़ भी, ठीक है? तो ज़्यादा सबसे प्राइमरी यही है, APT ही इस्तेमाल होता है यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए ज़्यादातर चीज़ें। तो अभी एंटर दबाते, पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड आप डाल दीजिएगा। देखिए, डालिए पासवर्ड डालिए। तो वही जो सर मतलब जो आपका सिस्टम का पासवर्ड है, अच्छा उसका लॉगिन करने के लिए जो यूज़ करते हैं। वाई सर। हाँ, वाई। सर अब साउंड ठीक है सर? हाँ, साउंड ठीक है, हल्का सा लो आ रहा है लेकिन ठीक है, सुनाई दे रहा है आराम से। सर वो पहले लैपटॉप के साथ मुझे सर वो हेडफोन दिया है, तो यूज नहीं करता। जो किसका, कौन सा कंपनी का है? ये सर जेब्रॉनिक का है सर। हाँ, तो अच्छा नहीं, फालतू है वो सब। हाँ, तो मेरे ख्याल से इसका ज्यादा साउंड आ रहा था। वो सबका माइक वगैरह उतना अच्छा नहीं रहता है, तो नॉइस कैंसलेशन नहीं रहता है उसमें।
चलिए अपाचे हो गया होगा, हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं उसको, है ना। देखिए जैसे ये जो, अब देखिए सर्वर का मतलब क्या होता है, सर्वर का मतलब होता है कि ऐसा कंप्यूटर इसमें बैकग्राउंड में कुछ चलते रहता है ना। तो जैसे अपाचे एज अ सर्विस इंस्टॉल होता है, याद रखिएगा, ऊपर से इसका कुछ काम नहीं है, कोई खास काम नहीं है इसका, ये एज अ सर्विस बैकग्राउंड में चलते रहता है, ठीक है। अब इंस्टॉल हो गया, पीछे चल रहा है कि नहीं चल रहा है वो मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। तो एक कमांड है यहाँ पे SYS, ठीक है, CTL करके। तो इससे हम लोग चेक कर सकते हैं कि कोई प्रोसेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। तो सिस्टम STATUS स्टेटस और APA अपाचे 2। तो अभी तो बता रहा है कि स्टेटस नो सच फाइल और डायरेक्टरी। एक मिनट ना, ये स्पेलिंग सही है? ये तो ठीक ही लग रहा है। तो बोल रहा कैनॉट PROC सिस्टम स्टेटस और सिस्टम अपाचे। ये एक काम करते हैं, सिस्टम CTL अपाचे 2 के बाद स्टेटस लिखते हैं। नहीं, फिर भी काम नहीं कर रहा है। सिस्टम CTL कमांड तो ये था, एक मिनट चेक कर लेते हैं। कमांड तो ठीक ही लग रहा है, सिस्टम CTL। एक मिनट, मैं अपना सिस्टम में ट्राई करके देख लेता हूँ। ठीक है, चलिए पुराना कमांड ट्राई कर खाली देख लेते हैं पहले, ठीक है। बट ये सिस्टम CTL पता नहीं क्यों मेरा में भी काम नहीं कर रहा है अभी, कहीं सिंटेक्स भूल गया। अच्छा कोई बात नहीं है। एक कमांड ये भी है सर्विस, ठीक है, उसके बाद में APA to STATUS स्टेटस। तो देखिए सिस्टम CTL से भी आना चाहिए था, यही स्क्रीन है ना, बट नहीं आया। चलिए, तो बता रहे देखिए एक्टिव एंड रनिंग है ना, तो हमारा सर्विस चल रहा है। और अब डेट एंड टाइम भी देख लीजिए ना, सिंस कब से स्टार्ट है, 12/10/2020 आज से ही, और 19/7 से, थोड़ा देर पहले बता रहा है ना, 4 minutes 18 seconds अगो, है ना, तब से स्टार्ट हुआ ये। तो चलिए, तो और एक इसका टेस्ट है। तो अभी कोई भी ये अपना क्रोम खोल लीजिए एक बार, ये क्रोम खुला ही हुआ है ना, जाइए क्रोम में जाइए। तो वहाँ एड्रेस बार में हम क्या करेंगे, रुकिए एक मिनट। हाँ देखिए अब आपका कंप्यूटर सर्वर बन गया है, ठीक है।
तो अब या तो जो नाम आपने कंप्यूटर को दिया है उसमें अगर आप जाके लिखेंगे http:// ठीक है, या आप लिखते हैं, और अगर कंप्यूटर का नाम याद है तो वो लिखिए, इसका एड्रेस याद है तो वो लिखिए, या आप क्या कीजिए यहाँ पे लिखिए LOCL लोकल HOST होस्ट है ना। तो लोकल होस्ट एक वर्ड है जो कि हम अपने कंप्यूटर के लिए हमेशा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इफ यू राइट दिस, इफ यू प्रेस एंटर, अगर अपाचे का स्क्रीन आ गया इसका मतलब है कि अपाचे आपके कंप्यूटर में काम कर रहा है ना। यहाँ तो आता है। आ गया ना अपाचे टू उबंटू डिफॉल्ट पेज करके। तो अब देखिए अपाचे सर्वर आ गया है ना। देखिए हमको क्या करना है, हमको एक्चुअली यहाँ पे लैम्प कॉन्फ़िगर करना है। तो लैम्प के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। जैसे वहाँ जैम था ना, या लैम्प इज नथिंग, मतलब कोई अलग सा सॉफ्टवेयर नहीं है। लैंग का मतलब एक स्टैक, ठीक है, एक स्टैक जिसमें एल तो लिनक्स हो गया, एंड ए इज फॉर अपाचे, ठीक है, एम इज फॉर माई सिक्वल, और ये क्या बोलते हैं पी इज फॉर PHP है ना। LAMP, अगर लैम्प हम टाइप करें, एंटर दबाए, सॉरी उल्टा हो गया, तो ये LALP। हाँ LALP हो गया। रुकिए लैम्प कर देते हैं। ठीक है, तो वो टेबल लैम्प आ रहा है, तो लैम्प स्टैक लिखते हैं हम लोग। तो ये देखिए ना, जैसे यहाँ पे भी मेंशन कर रहा है, लैम्प स्टैक इज अ सेट ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, दैट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट वेबसाइट्स एंड वेब एप्लीकेशन। तो लैम्प इज एन एक्रोनिम, ठीक है, और एंड दीज stacks typically consist of Linux operating system, the Apache HTTP server, ठीक है, the MySQL relational database management system and the PHP programming language। एकदम सटीक और अच्छा आंसर मिल रहा है हमको यहाँ से। फिर नीचे में भी आप देख सकते हैं वही है कि 4 ओपन सोर्स कंपोनेंट इसके अंदर में है ना, ठीक है। तो विकिपीडिया में भी लिखा हुआ है कि लिनक्स भी ओपन सोर्स है, अपाचे HTTP सर्वर भी क्या है ओपन सोर्स है, माई सिक्वल रिलेशनल डेटाबेस इज ऑल्सो ओपन सोर्स, एंड फाइनली PHP जो है वो भी ओपन सोर्स है, ठीक है। तो ये कोई वो नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं, जैसे आपका जैम्प होता था ना, XAMP, तो वो तो एक सॉफ्टवेयर की तरह आप डाउनलोड करते थे उसको, है ना। बट ये वाला उस तरह से नहीं है। ये वाला क्या है, ये वाला ये डायरेक्टली आपका क्या होता है, मतलब अलग से आपको सब चीज डालना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी देखिए हमने अपना सर्वर डाल दिया है, ठीक है। अभी कोई एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन का जरूरत नहीं है, अभी फिलहाल हम कोई खास एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे। बाद में मैं कुछ और बताऊंगा इसमें कि वहाँ पे देखिए कुछ लिखा भी होगा कि आप अपना फोल्डर्स वगैरह कैसे होस्ट करेंगे, है ना। तो ये देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको अगर कुछ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करना है तो कुछ ये फाइल्स है जहाँ पे आप जाके मैनुअली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पेज ऑलवेज आपको मिलेगा यहाँ पे, है ना। तो कभी भी आके आप पढ़ सकते हैं वापस और ये सब जान सकते हैं, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली, ठीक है। अभी तो बोल रहा है अगर आपको टेस्ट करना है तो आप ये लोकेशन में, आप स्लैश में var में www में एक और फोल्डर मिलता है जो HTML है, ये पब्लिक HTML लिखा है लेकिन फोल्डर का नाम हो गया HTML, है ना। उस डायरेक्टरी में जाके आप कुछ भी डाल सकते हैं तो वो यहाँ पे डिस्प्ले करना चालू कर देगा, ठीक है। तो खैर आते हैं हम मेरे पास और भी तरीका है जिससे कि हम लोग सब डायरेक्टरीज बना के भी टेस्टिंग कर सकते हैं फिलहाल, ठीक है। तो ये हमारा अपाचे हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब MySQL इंस्टॉल है ही ऑलरेडी, अब PHP में जाते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट इज PHP, तो PHP के लिए वहीं चले जाते हैं हम लोग इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, फॉर इंस्टॉलिंग PHP हम सर रिकॉर्ड वीडियो से रिकॉर्डिंग हो रहा है? वीडियो, हाँ एक मिनट देख लेते हैं, रिकॉर्ड हो रहा होगा। रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। और सबसे एक अच्छा हमको तरीका मिला है कि कोई भी चीज़ अगर आपको इंस्टॉल करना है तो एक बार खाली टाइप कर लीजिए, ऐसे करके, जैसे PHP टाइप करके देख लीजिए ना, अगर है तो वो स्टार्ट हो जाएगा, नहीं है तो क्या होगा,
देखिए है ना, लिख दिया कि आपको ये चीज चाहिए, ठीक है, sudo, ठीक है, php CLI करके। तो एक काम करते हैं हम लोग, सिर्फ लिखते हैं ओनली, मैं PHP लिखता हूँ, ठीक है, अपने आप जो प्री रिक्विजिट होगा सब वो आके इंस्टॉल कर देगा मेरे पास में, है ना। तो sudo apt install install, सॉरी, सर यस इंस्टॉल PHP। PHP तो जो भी लेटेस्ट वर्जन इसके पास में होगा वो इंस्टॉल कर देगा ये, है ना, ठीक है। तो हम वर्जन मेंशन नहीं करते हैं। तो देखिए 7.2 दिखा भी रहा है वहाँ पे। और देखिए वो 3 मॉड्यूल इंस्टॉल किया है असल में, है ना, एक अपाचे मॉड करके भी किया है, ठीक है, और PHP और PHP CLI मतलब कमांड लाइन का जो है वो भी किया हुआ है ना। सर कमांड लाइन का क्या सर? अब PHP को हम कमांड लाइन से भी कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं एक्चुअली में, ठीक है। PHP को अच्छा से समझने के लिए एक्चुअली आपको CGI भी समझना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा। सर PHP को समझने के लिए सर आवाज सब बीच में सर ब्रेक हो गया अच्छा, था। ब्रेक हो गया था। अच्छा, एक चीज़ है, मैं यहाँ से थोड़ा शेयर कर रहा हूँ, फिर आप वाला में आते हैं हम लोग। ओके सर। देखिए यहाँ पे मैं दिखा दूंगा, पहले थोड़ा सा मैं नोटपैड में डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए PHP 2 तरीका से रन कर सकता है, ठीक है। PHP, अब ये सब बातें नॉर्मली नहीं बताया जाता है, नहीं सिखाया जाता है। तो जैसे आपने PHP किया हुआ है, ठीक है, बट आई नो हार्डली आपको इसके बारे में पता होगा, ठीक है। तो PHP कैन रन इन, ठीक है, CGI मोड, ठीक है, और एक मॉड्यूल मोड में, ठीक है, ये अपाचे मॉड्यूल के तरह से चल सकता है, APSH अपाचे MODUL मॉड्यूल मोड, है ना। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, लिनक्स में ये वाला मोड यूज करते हैं, अपाचे मॉड्यूल वाला, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा रहता है बोला जाता है। एंड इन केस ऑफ विंडोज़, ठीक है, आप क्या करते हैं, आप CGI का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आप ये सब के ऊपर में और पढ़ा जा सकता है, ठीक है। अब ज़्यादा तो मेरे पास में भी नहीं इसके बारे में, बिकॉज वी डोंट स्पीक अबाउट दिस एवरी डे, है ना। तो जैसे आप लिख सकते हैं PHP CGI, ठीक है, वर्सेस, है ना। एक तो फास्ट CGI भी, ये अभी मुझे वो करना है ये वाला, ठीक है, PHP CGI वर्सेस अपाचे मॉड्यूल, है ना, इसको आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है कि एन अपाचे मॉड्यूल इज कंपाइल्ड इनटू अपाचे बाइनरी, सो PHP इंटरप्रेटर रन्स इन अपाचे प्रोसेस, मतलब OS का जरूरत नहीं पड़ता, वो अपाचे का ही एक कंटेनर के अंदर में क्या होता है ये चलता है, ठीक है, ज्यादा कंट्रोल रहता है, ज्यादा बेटर रहता है। और फिर दूसरा CGI है, ठीक है। CGI में क्या होता है कि मतलब आपका जो वेब सर्वर है, ठीक है, वो एक स्क्रिप्टिंग इंटरफेस के थ्रू क्या करता है, कांटेक्ट करने की कोशिश करता है PHP को। तो धीरे धीरे क्या सब समझ में आए, जब कुछ प्रोग्राम लिखेंगे तब अच्छा से बता सकेंगे हम लोग, है ना। तो जैसे अभी एक मोड CGI मोड आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं वहाँ पे, इन विंडोज यू आर यूजिंग इट, ठीक है। और अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग अपाचे मॉड्यूल के मोड में यूज करेंगे, क्योंकि देखिए विंडोज में तो अपाचे होता ही नहीं है, ठीक है। ये लोग बंद भी कर दिया है मेरे ख्याल से, अपाचे अब बनाता ही नहीं विंडोज के लिए, दे ओनली मेक फॉर लिनक्स, ठीक है। इसीलिए उसका अंदर पैकिंग करके भेजा जाता है, उस जैम्प के अंदर में अपाचे को लोग पैक करके भेजते हैं, ठीक है, वो कारण है। तो बट मेरा बोलना ये था कि विंडोज ऑलरेडी हैज अ सर्वर, ठीक है, तो आप क्यों फिर अपाचे वगैरह में जाएंगे, वहाँ पे आपको तो सर्वर चाहिए ना। और सर्वर में आप किस तरह से PHP, क्योंकि रिजल्ट दोनों जगह सेम होने वाला है, PHP आप वहाँ पे भी काम कीजिएगा, यहाँ पे भी आप देखिएगा एकदम सेम काम करता है, ठीक है ना। तो 2 मोड में PHP चल सकता है, रिमेंबर। तो यहाँ हम लोग ये अपाचे मॉड्यूल मोड में यूज करेंगे इसको, एंड विंडोज में क्या करते हैं, CGI में यूज करते हैं, ठीक है। एक्चुअली PHP इज समथिंग लाइक C ओनली, रिमेंबर, ठीक है, जैसे C आपका काम करता है वैसे ही है। ओनली फर्क क्या होता है कि इसको तैयार किया गया है फॉर दिस पर्पज ओनली, मतलब इसको तैयार किया गया है कि मतलब वेब का सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होगा, ठीक है ना। इसके लिए इसको तैयार किया गया, मतलब आपको कंसोल में काम करने के लिए ज्यादा इसमें फंक्शंस नहीं मिलेगा आपको, जैसे C में हमारे पास में प्रिंट होता है ना, प्रिंट एफ। मैं अभी दिखाऊंगा आपको, कंसोल में इसका प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ आपको, है ना, प्रिंट एफ। तो प्रिंट एफ की तरह फंक्शन है यहाँ पे भी, ठीक है। हमारे पास में एक फंक्शन है इको नाम से यहाँ पे, तो इको बिल्कुल प्रिंट एफ की तरह काम करेगा, ठीक है। बट यू डोंट हैव एनीथिंग लाइक स्कैन एफ, ठीक है, इसके तरह कोई फंक्शन हमको नहीं मिलता है, ठीक है, ऐसा कोई फंक्शन PHP में नहीं है हमारे पास में। तो मतलब PHP इज नॉट सुइटेबल फॉर राइटिंग कंसोल एप्लीकेशंस, आप कंसोल एप्लीकेशंस नहीं लिख सकते, ठीक है। बट आप चाहे तो C को भी एक ये वेब के लिए आप लैंग्वेज की तरह यूज कर सकते हैं, बट बहुत अनफ्रेंडली है, आप लिख के देखिए यहाँ पे C एज ए, ठीक है, C एज अ CGI लैंग्वेज, ठीक है,
ठीक है, या सी का सीजीआई लाइब्रेरी भी है, देखिए ना। तो ये तो कभी भी कॉलेज में नहीं सिखाया गया, स्कूल में नहीं सिखाया गया कि सी को सीजीआई के रूप में कैसे हम यूज करेंगे, देखिए ना। बट यहाँ दिया हुआ है, देखिए सी को भी आप पीएचपी की तरह यूज कर सकते हैं, बट इट इज डिफिकल्ट, नॉट सो इजी, बहुत डिफिकल्ट है ना, ठीक है। इसका आपको पीएचपी में बहुत आसानी से हो जाता है, इसमें थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट एज अ प्रोग्रामर आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे कोई बोलेगा ना आपको सी में दूसरा से क्या ज्यादा आता है, तो हमको ये आता है ज्यादा, आप ये प्रूफ कर सकते हैं ना, ठीक है। तो अगर आपको मौका हो तो आप पढ़िए इसको, ठीक है। मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, बट आई नो दैट इट इज देयर, ठीक है। क्योंकि अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे साथ में समय का हो गया, ठीक है। तो अब मुझे टाइम मिलता है तो मुझे कुछ प्रोडक्टिव करना पड़ता है, आप लोग के लिए कुछ करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं ये सब चीज नहीं कर पा रहा हूँ, बट यू हैव अपॉर्चुनिटी, ठीक है, आपके पास अपॉर्चुनिटी, आप कर सकते हैं। तो सी में डेटाबेसेस आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सिक्वेलाइट जो डेटाबेस है, इट्स मेड फॉर सी ओनली, ठीक है, सी में आराम से काम करता है। तो इस, हाँ सिक्वेलाइट, ठीक है, सिक्वेलाइट में आप जाइएगा, आप उसका पहला पेज ही पढ़िएगा ना, वहीं पे लिखा हुआ है कि वो सी का एक लाइब्रेरी है, देखिए ना, जस्ट रीड द फर्स्ट, ठीक है, लाइन है ना। सी सिक्वेलाइट इज अ सी लैंग्वेज लाइब्रेरी है ना, दैट इम्प्लीमेंट्स अ स्मॉल फास्ट सेल्फ कंटेन हाई रिलायबिलिटी फुल फीचर्ड सिक्वल डेटाबेस इंजन है ना। जितना सिक्वल कमांड आप सीख रहे हैं उसमें माई सिक्वल में सब कमांड यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, लगभग लगभग सब कमांड। और ये पूरा पूरा लाइब्रेरी सी में लिखा गया, देखिए ना, ठीक है, इट हैज बीन रिटन इन सी। इनफैक्ट आप गेटिंग स्टार्टेड में जाइएगा तो आपको सबसे पहले एक सी का प्रोग्राम मिलेगा वहाँ पे, ठीक है, सी में इसको कैसे यूज करना है। तो दो प्रोग्राम है, एक टीसीएल लैंग्वेज होता है, वो टीसीएल का एक प्रोग्राम दिया हुआ है, नीचे जाइएगा तो ये सी का है, देखिए, ठीक है, ये पूरा का पूरा सी का प्रोग्राम है, देखिए है ना, कि उसमें आपको ये सिक्वेलाइट को कैसे यूज करना है। तो मैंने इसको ट्राई तो करके देखा था, ये काम करता है, ठीक है, ये काम कराया था मैंने, लिनक्स में ट्राई किया था, करता है आराम से काम, है ना। तो ये सब चीज में आप कोशिश कर सकते हैं। तो अगर कोई पूछेगा कि सी में दूसरा से एक्स्ट्रा क्या आता है आपको, तो देखिए ये सब चीज आपको एक्स्ट्रा आएगा वहाँ पे, है ना। तो टाइम का थोड़ा सा यूज करके ये सब कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। तो देखिए सी कैन बी यूज एज अ सीजीआई, रिमेंबर। सिमिलरली जावा भी एक समय में थोड़ा बहुत यूज होता था शायद, ठीक है, जावा एज अ सीजीआई लैंग्वेज। तो देखिएगा ना, देखिए CGI प्रोग्राम कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, देखिए साफ साफ मेंशन किया गया इंक्लूडिंग जावा, ठीक है, दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय योर वेब सर्वर, है ना। CGI प्रोग्राम्स आर कॉमनली यूज्ड टू ऐड सर्च इंजिन्स, गेस्ट बुक एप्लीकेशन से, जो भी है इस तरह से। तो कोई भी भाषा से CGI लिखा जा सकता है, ठीक है। बट व्हाई PHP सो फेवरेट, PHP इतना फेवरेट क्यों है CGI में, ठीक है, ज्यादातर क्यों यूज हो रहा है ना, बिकॉज उसका सिंटेक्स इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, कि वो एकदम सुइटेबल है। और सबसे बड़ा बात है कि वो कंपाइल नहीं करना पड़ता उसको, वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ठीक है, यू डोंट हैव टू कंपाइल PHP प्रोग्राम्स, रिमेंबर, ठीक है। तो कैसे काम करता है मैं कमांड प्रॉम्प्ट में पहले दिखाऊंगा, और फिर उसको किस तरह से आप यूज करते हैं एक वेब पेज के अंदर में PHP को, ठीक है, यू लर्न दैट आल्सो, है ना, वो कैसे करके यूज होता है। सर सी हाँ को सर सी को जब सीजीआई एज अ सीजीआई यूज करते हैं तो वहाँ पे हाँ, सर सी के कोड को सर कंपाइल और रन करना पड़ता होगा या फिर डायरेक्टली नहीं सब मैंने में वो पूरा ब्राउजर। देखा नहीं, वो पूरा भी देखा नहीं, इसलिए मैं कुछ अभी नहीं बोलूंगा उसके बारे में, ठीक है। नहीं कंपाइल तो करना ही पड़ता होगा, कंपाइल करके और फिर उसको आपको कॉल करना पड़ता होगा वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो डायरेक्टली तो रन नहीं करता होगा, बिकॉज अनटिल अनलेस आपका सिंटेक्स सही से वो पकड़े, ठीक है, बिकॉज वेबसाइट या वेब सर्वर के पास तो अपना वो नहीं है ना, मतलब कोई टाइप का ये नहीं होगा, क्या बोलते हैं, कंपाइलर नहीं होगा। तो वो तो उसको सिर्फ एग्जीक्यूट ही कर सकता है, ठीक है। तो विल हैव टू सी इट एक्चुअली, है ना। तो मैंने बोला ना समय नहीं मिला इसलिए मैंने उसको नहीं देखा है अभी। तो बट मुझे एकदम इच्छा है देखने का, ठीक है, कभी टाइम मिलेगा डेफिनेटली आई लुक एट इट, है ना। तो जैसे अब जो नहीं हुआ मुझसे मैं आप लोग के सर पर रख दे रहा हूँ, ठीक है, करके देखिए, ठीक है, यू गिव मी द आंसर्स, कैसे होता है नहीं होता है बोल के, है ना, ठीक है। तो लाइक दैट, अच्छा हाँ। सी एज अ हम्म, सीजीआई लिनक्स पे भी कर सकते हैं। एकदम 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 एनीवेयर एनीवेयर, ठीक है, एनीवेयर, इनफैक्ट ज्यादा ऑटोमेटिक लिनक्स में ही होगा, ज्यादा अच्छा लिनक्स में ही होगा वो, है ना, ठीक है। यस तो देखिए, तो कोई भी लैंग्वेज, जैसे वहां से साफ साफ बोला गया कि एनी लैंग्वेज कैन बी यूज एज अ CGI, बट PHP इज प्रिफर्ड। तो व्हाई इट इज प्रिफर्ड, बिकॉज, ठीक है, वो प्रिफर्ड इसलिए है क्योंकि मतलब उस वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ठीक है, और मतलब उसका ज्यादातर कमांड इसी टाइप से बनाया हुआ है कि वो एज अ मतलब एक CGI या एक सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह यूज हो सके, ठीक है, उसका इंटेंशन ही वो था बनाने के पीछे में, ठीक है। तो जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह उसको नहीं बनाया गया, तो दैट इज वाई यू कैनॉट यूज PHP फॉर राइटिंग कंसोल एप्लीकेशंस, ठीक है, जो पुराना जमाने में हम कंसोल में लिखते थे, सी में, C++ में, वो सब चीज के लिए आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इसके पास अपना ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लाइब्रेरी भी नहीं है, तो ये रिलाई करता है किसके ऊपर, HTML के ऊपर में, ठीक है, बिकॉज HTML से तो आप ग्राफिक्स बना ही सकते हैं ना, फॉर्म्स या जो भी चीज आपको बनाना है HTML से आप बना सकते हो सब चीजों को। तो ये रिलाई करता है, मतलब ये सिर्फ HTML का कैपेबिलिटीज को बढ़ा देता है आगे में, ठीक है। जहां पे HTML लैक करता था, जहां पे CSS HTML जावास्क्रिप्ट लैक करता था, उस कैपेबिलिटी को ये क्या किया, फुलफिल किया हुआ है, ठीक है, मतलब सर्वर के साथ में कम्युनिकेशन सेटअप कर दिया ये, ठीक है, दैट इज व्हाट इट डज, रिमेंबर, ठीक है, PHP, है ना। तो चलिए, तो अभी
मैं अपने कंप्यूटर में एक प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ, आप लेटर ऑन अपने उसमें ट्राई करके देख सकते हैं, बिकॉज PHP हैज बीन इंस्टॉल्ड एंड इट शुड वर्क आई थिंक, ठीक है। ये आप पैरेलली ट्राई कर सकते हैं, मैं भी लिखता हूँ, आप भी लिखिए अपने कंप्यूटर में, ठीक है। तो इन एनी अभी टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लीजिए, ठीक है, टेक्स्ट एडिटर में आप ये प्रोग्राम टाइप कीजिए। तो हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं, तो एनी PHP प्रोग्राम विल स्टार्ट विथ दिस, है ना, इसके साथ में स्टार्ट होगा, सॉरी, स्टार्ट विद दिस PHP और एक ये डालिए। सर हाँ, एक मिनट सर, ये कर टर्मिनल सर पूरा फुल स्क्रीन हो चुका है सर, इसको सर वापस से F11 F11 प्रेस F11 दबाइए, अच्छा F11 है ना। यस ऐसे सर व्यू मेन्यू F11 पे भी विद नहीं, फंक्शन हाँ आपका FN से होगा शायद, FN से दबा के देखिए, यस सर इट्स हो ओके गया ना। चलिए, तो खोल लीजिए अपना एडिटर, खोल लीजिए टेक्स्ट एडिटर। और एक चीज और देख लीजिए, जो आपका टेक्स्ट एडिटर उसका कुछ प्रेफरेंसेस वगैरह भी है जो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ऊपर से, है ना, ये प्रेफरेंसेस वगैरह यहाँ से चेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ तो अभी नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे शायद होगा कहीं प्रेफरेंसेस मेरे ख्याल से। हाँ ये रहा, जैसे मेरा में लाइन नंबर वगैरह आ रहा है, ठीक है, आपका में बाय डिफॉल्ट में लाइन नंबर नहीं आएगा, है ना। तो यस सर वो आप यहाँ प्रेफरेंसेस से सेट कर सकते हैं, देखिए जैसे डिस्प्ले लाइन नंबर्स, ठीक है ना। स्टेटस बार अगर देखना है तो स्टेटस बार नीचे में आता है ये वाला, अगर वो चाहिए तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। देन मैंने ये सब भी एक्टिवेट करके रखा हुआ है, हाईलाइट करंट लाइन, हाईलाइट, है ना, मैचिंग ब्रैकेट्स वगैरह। यस सर सर हम सर और विजुअल हाँ, स्टूडियो कोड यूज करते अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ तो यूज़ कर लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिए यूज़, ठीक है। हैं यस सर तो चलिए, तो लिखते हैं, तो PHP कोड विल स्टार्ट लाइक दिस, है ना। और हम एक काम करते यस हैं, देखिए यहाँ वेरिएबल का जो डिक्लेरेशन होता है उसका जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। तो स्ट्रेट में हम एक वेरिएबल, देखिए स्कैन नहीं कर सकते इसलिए मैं सीधे सीधे एक वेरिएबल ले रहा हूँ, तो वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड लाइक दिस, ए ऐसे करके। और ऐसा लैंग्वेज को हम बोलते हैं डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज, और बहुत सारा चीजें जो C++ से यहाँ पे यूज होता है, देखिएगा, ठीक है ना, यस मतलब सी से यूज होता यस है। जैसे अगर हमको कमेंट यूज करना है तो कमेंट वही हमारा C++ वाला स्टाइल का होगा, ये वाला कमेंट होगा, ठीक है। तो PHP इज अ DYNAMICALL डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज। यस तो बहुत लोग कंफ्यूज, देखिए जैसे टॉप बॉटम या टॉप डाउन में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं ना, कि टॉप डाउन का मतलब होता है ऊपर से नीचे प्रोग्राम रीड होता है जो भी है, लेकिन दैट डे वी डिस्कस कि टॉप डाउन ऐसे थोड़ी ना होता है। टॉप डाउन एक नो सर डिजाइन कॉन्सेप्ट है प्रोग्राम का, है ना, डिजाइन कॉन्सेप्ट, इट्स नॉट राइटिंग कॉन्सेप्ट, रिमेंबर। सिमिलरली जो मैं यस अभी लिख रहा हूँ डायनेमिकली टाइप, ये टाइपिंग से कुछ इसका रिलेशन नहीं, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे टाइप का मतलब है डेटा टाइप, ठीक है, यह टाइप मींस डेटा टाइप, है ना। तो जैसे यहाँ पे हमको डेटा टाइप मेंशन नहीं करना होता है, जैसे INTA इस तरह से मेंशन नहीं करेंगे, तो ऐसा लैंग्वेज को हम बोलते हैं ये स्टैटिकली टाइप बोलते हैं हम लोग, है ना। तो जहाँ पे आपको यस कंपाइलर को भी आपको ये पहुंचाना पड़ता है, मतलब टाइप पहुंचाना पड़ता है, ठीक है। बट देयर आर मेनी लैंग्वेजेस नाउअडेज, स्पेशली जो वेब का लैंग्वेजेस है वो सब डायनेमिकली टाइप्ड है, इवन जावास्क्रिप्ट आल्सो, ठीक है। ऐसा नहीं कि डेटा टाइप नहीं है वहाँ पे, वहाँ डेटा टाइप है। जैसे बहुत लोग जो ये जो नया ऑटोमेटिक कार्स वगैरह आ रहा है ना, या इवन जो जिसको स्कूटी बुलाते हैं आप लोग, वो तो स्कूटी नहीं होता, स्कूटर होता है एक्चुअली, है ना। तो ये जितना ये स्कूटर्स आजकल जो आ रहा है, क्योंकि मेरा पास जो स्कूटर वो तो 125cc का है, वो तो आपका ग्लैमर जितना पावरफुल है, ठीक है। जितना पावरफुल इंजन ग्लैमर में, वो सेम इंजन इसमें भी लगा हुआ है। इनफैक्ट एक एप्रिला का आता है, देखा ना आपने एप्रिला वाला, यस सर एप्रिला कितना सीसी का है, नो आइडिया सर 150cc, ओके सर ठीक है। इनफैक्ट पुराना जो बजाज चेतक आता था वो सब 150cc का था, है ना, बजाज का जो आता था ना स्कूटर गियर वाला जो आता था, तो दे यस वर सर ऑल 150cc, है ना। तो अभी जो शुरू पुराना शुरू वाला में, हाँ पुराना वाला जो गियर पुराना वाला वाला नहीं होता था, यस सर हाँ वो तो वो थोड़ा सब सा सब मोटा हाँ, दिखता था जो 2 स्ट्रोक भी होता था, वो सब 2 स्ट्रोक इंजन था ना उस सब यस में, तो वो सब यस 150cc का होता था लगभग, है ना। तो अभी नया जो आया, असल में स्कूटी कहाँ से आ गया, वो जो TVS से सब पहले निकालते थे ना, पहले काइनेटिक का आता था, TVS का आता था, तो TVS का स्कूटी नाम ही था, ठीक है। अभी भी यस आता सर है ना स्कूटी पेप करके, तो वो सब तो बहुत लाइट है, वो यस सब तो 90cc का 100cc का है, ठीक है, 100 से ऊपर भी नहीं है सब, है ना। 100 हाँ, से मेरे पास वो अच्छा, तो है ना, तो पेपे तो एकदम लाइट भी होगा, देखिएगा छोटा भी है, हाइट भी उसका देखिएगा बहुत छोटा और है पतला ना। भी है और हाँ, पतला है तो अब जैसे मैंने तो स्कूटर से स्टार्ट किया, जैसे ये मेरे पापा के पास पहले बजाज वाला ही था, एंड देन मैं एक्सेस ही यूज कर रहा हूँ, जब से यूज कर रहा हूँ, तो एक पुराना भी था फिर नया भी मैंने वही लिया। तो दिस आर गुड, इनफैक्ट आजकल जो आ रहा है वो ग्रेजिया है, फिर ये TVS का जो क्या नाइट्रो क्या है वो, तो वो सब तो बहुत अच्छा लगता है नाइट्रो देखने में, है ना, दे गुड एक्चुअली। तो
वो सब स्कूटर से, तो वो सब में भी इनबिल्ट गियर्स होता है एक्चुअली में, ठीक है, 2-3 गियर्स उसमें भी है, उसके अंदर भी है, ठीक है। या स्पेशली जो ऑटोमेटिक कार होता है, ठीक है, तो वो सब में भी आप देखिएगा लिखा रहता है 6 स्पीड ऑटोमेटिक या 6 स्पीड मैनुअल ऐसे करके। तो मैनुअल में क्या आपको अपना हाथ से घुमाना पड़ता है, ऑटोमेटिक में क्या है कि गाड़ी के अंदर कंप्यूटर लगा हुआ है, कंप्यूटर जब डिसाइड करेगा कि अब मूव करना चाहिए मुझे आगे, मतलब नेक्स्ट ट्रांसमिशन में जाना चाहिए, तो वो अपना से डिसाइड करता है उस चीज को, है ना, ठीक है। तो इट इज समथिंग लाइक दैट, है ना। तो ऐसा नहीं कि उसमें गियर्स नहीं है, उसमें भी गियर है, तो आप अनगियर्ड बोलते हैं बहुत बार, तो अनगियर्ड नहीं दिया, ऑटोमेटिक एक्चुअली, ठीक है। द गियर इज शिफ्टिंग ऑटोमेटिकली, है ना, ठीक है। तो तो उसमें क्या होता है, उसमें जैसे इसमें होता है तो हम लोग आधा क्लच लेके भी हम लोग क्या करते हैं, स्पीड मेकअप कर लेते हैं ना, बहुत बार होता है ना कि मतलब पिकअप नहीं ले रहा है, तो हम लोग क्लच यस को आधा पकड़ लेते हैं, तो क्या होता है पिकअप ले लेता है वो, है ना, विच इज नॉट गुड। उसमें क्लच का आपको वेर एंड टेयर ज्यादा होता है एक्चुअली में, बट काम तो चल जाता है हमारा। तो मैनुअल में ऐसे करके हम लोग बहुत बार काम चला लेते हैं, ठीक है। बट ऑटोमेटिक में ऐसा नहीं होता, ऑटोमेटिक में जब तक एक इंजन का सर्टन आरपीएम नहीं आएगा तब तक वो ऊपर बढ़ाएगा नहीं, जब तक स्पीड घटेगा नहीं तब तक वो घटाएगा नहीं, है ना। तो इसलिए क्या होता है कि उसमें फ्यूल कंजम्पशन थोड़ा सा ज्यादा होता है ऑटोमेटिक में, और मैनुअल में अपने हिसाब से हम लोग ऊपर नीचे करते हैं, तो फ्यूल कंजम्पशन क्या होता है थोड़ा सा अच्छा रहता है, ठीक है, माइलेज अच्छा देता है वो। बट तो यही चीजें, तो सिमिलरली ये डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता है कि डेटा टाइप्स नहीं होता है, दे आल्सो हैव डेटा टाइप्स, ठीक है। बट ये ऑटोमेटिकली असाइन होता है बेस्ड ऑन द डेटा दैट यू सप्लाई। जैसे अगर मैंने यहाँ पे वेरिएबल बना दिया ए, तो पीएचपी में ये वेरिएबल है, उसको कैसे समझ में आता है, जब आप डॉलर साइन लगाते हो वहां, तो है ना, व्हेन यू राइट डॉलर लाइक दिस, तो इसको समझ में आता है कि ये क्या वेरिएबल है, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू 10 मैंने जब दिया तो ये समझ जाता है कि क्या चीज है, ये इंटीजर वेरिएबल है, ठीक है। उसके बाद में मैंने दिया डॉलर बी इज इक्वल टू 20, ठीक है, तो ये इंटीजर वेरिएबल हो गया। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे दिया डॉलर सी इज इक्वल टू डॉलर ए प्लस बी, यस ठीक है, लाइक दिस। हाँ, ईच एंड एवरी लाइन हैज टू एंड विद सेमीकोलन जस्ट लाइक सी प्लस प्लस, रिमेंबर, ठीक है ना। तो मैं सी नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे बिकॉज ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है, ठीक है, तो बहुत सारा चीज आप देखिएगा सी प्लस से मेल खाता हुआ मिलेगा यहाँ पे ना। तो ऑब्वियसली जस्ट लाइक सी थिंग्स आर गोइंग ऑन। फिर ई सी एच ओ ई को आप चाहने से द सम इज भी लिख सकते हैं, ठीक है, लिखा जा सकता है द सम इज ऐसे करके। और यहाँ पे कॉन्केटिनेट करने के लिए डॉट का प्रयोग होता है, डॉट यूज करते हैं आप, ठीक है, और डॉलर सी ऐसे करके दिया जा सकता है, सेमीकोलन, है ना। तो चलिए, मोस्ट पीपल दे प्रेफर टू क्लोज इट लाइक दिस, ऐसे करके पीएचपी का फाइल को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। बट मैंने कहीं पे पढ़ा हुआ है पीएचपी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन की, अगर एक फाइल प्योर पीएचपी फाइल है, देखिए पीएचपी फाइल सिर्फ डॉट पीएचपी में नहीं, मतलब उसका एक्सटेंशन डॉट पीएचपी होता है, बट ऑलवेज पीएचपी फाइल विल नॉट हैव ओनली पीएचपी कोड, ठीक है। मेनी टाइम्स यू विल हैव एचटीएमएल कोड आल्सो इनसाइड इट, क्योंकि वेब सर्वर में चलता है तो इसमें एचटीएमएल भी हो सकता है इसके अंदर में, ठीक है। इसमें जावास्क्रिप्ट भी हो सकता है, इसमें सीएसएस भी हो सकता है, ठीक है। तो इन केस इफ अ फाइल इज हैविंग PHP, HTML, JavaScript, ऑल सॉर्ट्स ऑफ कोड्स, है ना, ठीक है, तो उस समय में ये मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है, ये बाउंड सेट करने के लिए कि कहाँ तक मेरा PHP जा रहा है। बट देयर आर सर्टेन फाइल्स व्हिच आर प्योर PHP फाइल्स, ठीक है। आप देखिएगा विजुअल स्टूडियो कोड में सब फीचर्स आपको मिलेगा, वहाँ पे एक ऑटो इंडेंट का फीचर भी होता है, जब उसको यूज करेंगे ना अपने आप इसको गायब कर देता है। मैं दिखा सकता हूँ, मैं भी विजुअल स्टूडियो कोड यूज करता हूँ काफी, ठीक है। तो ये असल में सिंपल है, इसमें ज्यादा ऑप्शन नहीं होता, इसलिए स्टूडेंट्स के साथ मैं इसको यूज करता हूँ, बिकॉज मुझे फोकस चाहिए कोड के ऊपर में, ठीक है ना। तो दैट इज वाई आई यूज दिस, बिकॉज विजुअल स्टूडियो में आप देखिएगा तो बगल में कुछ एक बार आ जाता है, ठीक है ना, इधर उधर दुनिया भर का ऑप्शन होता है, तो स्टूडेंट्स वही सब देखते रहेगा या वो समय कंफ्यूज रहेगा, ठीक है। तो इनिशियली आई डोंट यूज इट, ठीक है, बट धीरे धीरे यूज करेंगे उसको भी। तो इसको मैं सेव करता हूँ, आई सेव इट इन योर फोल्डर। यहाँ पे एक नया फोल्डर मैं बना देता हूँ PHP के नाम से, उसी के अंदर क्या करता हूँ मैं इसको sum.php के नाम से सेव कर देता हूँ, ठीक है। इसको हमने सेव कर दिया, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव सेव टू एज डू। में गए हाँ, सर, एक मिनट सर। सर मेरे पास डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट डाउनलोड हाँ, किसमें चाहिए? एक मिनट है, मैं यहाँ से आपका स्क्रीन दिखता हूँ। हाँ, दिखाई स्क्रीन। ओके सर, एक मिनट सर। हाँ, तो अभी एक काम कीजिए ना, वो गिटहब में जाइए, गिटहब वाला खोल लीजिए, ओके सर। ठीक है। इसके बाद में आप अपना वाला रिपोजिटरी खोल लीजिए, ओके सर। यहाँ पे एक फोल्डर बना एक लीजिए मिनट PHP का। सर, कैसे बनेगा यहाँ वो पे? देखिए, वो राइट साइड में एकदम ऊपर में जाइए, तो राइट साइड में एकदम ऊपर में देखिएगा एक फोल्डर का जैसा प्लस करके दिया हाँ हुआ है, हाँ, हाँ हाँ वही, प्लस ये सर, उसमें आप डालिए फोल्डर का नाम, PHP। हाँ, देन क्रिएट। चलिए, अब ऊपर फाइल नेम लिख के सेव कर दीजिए। ऊपर देखिए नेम नेम फाइल लिखा है ना, फाइल नेम नेम ऊपर, नेम नहीं यस उससे ऊपर एकदम टॉप में, टॉप में एकदम टॉप में दिखेगा, बीच में है, हाँ, वो
वो ब्लैक वाला बार जो है ना, उसमें ब्लैक वाला जो बार है उससे भी Yes. ऊपर, उससे भी ऊपर। एक मिनट में दिखाता हूँ। हाँ उसी में, हाँ एक मिनट ये वाला, दिस वन। सर वो सर हाइड हो गया था। हाँ ये वाला जगह में यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे सर लिख लीजिए, नेम हाँ यहाँ एबीसी पे करके, टाइप कर लीजिए फाइल नेम। ये सेव ना। हाँ सेव, यस। ठीक है। तो वो सेव हो गया होगा। अब जाते कमांड लाइन में, ठीक है। अब जाते कमांड लाइन में, तो चलिए आप जाइए, पहले आपको पहुंचाता हूँ वहाँ तक। जाइए कमांड लाइन में जाइए, टर्मिनल में जाइए। खुला हुआ, एक तो टर्मिनल दिख रहा है खुला हुआ है। यस। हाँ तो चलिए अब एक काम कीजिए, देखिए अभी आप होम में होंगे, यहाँ पे एलएस टाइप कीजिए, एलएस यस सर। एंटर। यस। तो देखिए गिटहब दिख रहा होगा आपको, है ना। तो सीडी गिटहब लिखिए, सीडी गिटहब। गिटहब। देखिए एवरीथिंग, अच्छा लिखिए 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 लिखिए, एंटर दबाइए। देखिए क्या बोल रहा ओ है, नो सर सच फाइल और डायरेक्टरी, एवरीथिंग इज केस सेंसिटिव रिमेंबर, ठीक है। मुझे इसीलिए ये सॉफ्टवेयर सबसे अच्छा लगता है कि आपको एकदम डिसिप्लिन बनाएगा ये। तो एवरीथिंग इज केस सेंसिटिव, है ना। हाँ एंटर। अब टाइप ये एलएस अगेन, तो आपको इस फोल्डर कंटेंट दिखेगा। तो देखिए सीडी हाँ सीडी, कैपिटल में एम टाइप करके टैप कीजिए, कैपिटल में एम टाइप करके टैप दबाइए, टैप दबाइए। हाँ ये शॉर्टकट है, अपने आप आ गया फोल्डर का नाम, एंटर। फिर एलएस करके देखिए इसमें क्या क्या फोल्डर्स हैं, ठीक है। तो पीएचपी प्रोग्राम में जाना है, खोलिए पीएचपी प्रोग्राम को खोलिए, सीडी सर सीडी सीडी, हाँ करके और सीडी। फिर फोल्डर का नाम पी लिख के टैप कीजिए, आ जाएगा, हाँ एंटर। चलिए फिर एलएस एलएस। कीजिए। चलिए अब एक काम कीजिए, अब इसको कंपाइल नहीं करना है, इसको अब रन करके देखना है हमको, ठीक है। तो अब लिखिए पीएचपी, लिखिए पीएचपी पीएचपी स्पेस, नहीं सर नहीं नहीं, सर मैं अच्छा अच्छा एबीसी डॉट पीएचपी लिखिए, एबीसी डॉट पीएचपी लिखिए, एबीसी डॉट डॉट पीएचपी। पीएचपी, हाँ एंटर। यस एंटर। नहीं काम किया, आप कंट्रोल सी दबाइए, कंट्रोल सी दबाइए। कंट्रोल सी। हाँ यस सर। हाँ, अब फिर से पीएचपी एबीसी डॉट पीएचपी लिखिएगा, है ना, पीएचपी एबीसी डॉट पीएचपी, एक ही लाइन में, पीएचपी स्पेस, हाँ स्पेस हाँ हाँ, एबीसी एबीसी डॉट पीएचपी, एंटर। एंटर। हाँ हाँ तो देखिए आ गया वहाँ पे आंसर, द सम इज 30, ठीक है। ये तो कंसोल में। हाँ तो मतलब आउटपुट यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। बट नॉर्मली आउटपुट हम यहाँ पे, मतलब कभी भी आपको अपना पीएचपी अगर टेस्ट करके देखना है कि आपने पीएचपी सही लिखा है गलत लिखा है, तो यहाँ पे भी आप पहले टेस्ट कर सकते हैं और फिर उसको आप बुला सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। अपना वेब पेज में क्या कर सकते हैं, उसको बुला सकते हैं, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो और भी कॉम्प्लेक्स, और भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम लिखेंगे हम लोग, लेकिन पहले हमने ट्राई कर लिया कि देखिए पीएचपी को आप यहाँ पे भी रन कर सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट में भी, है ना, ठीक है। तो चलिए एक काम में करता हूँ, मैं आता हूँ अपने स्क्रीन में वापस। और उसको सब वेब पेज पे भी सब देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल देख सकते हो, वो दिखाता हूँ मैं कैसे करके देखना है उसको वेब पेज में, ठीक है। तो ये तो हो गया, एक बार मैं भी ट्राई कर लेता हूँ अपना वाला में भी कि रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो आई हैव टू गो टू cd बैचेस 2001/php। अब देखिए मुझे कमांड्स याद हो गया तो मैं जल्दी जल्दी काम कर लेता हूँ, है ना। php sum डॉट php एंटर। तो देखिए मेरे में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि नॉन न्यूमेरिक एनकाउंटर्ड ऐसे करके प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो कहाँ पे नॉन न्यूमेरिक आया मेरा, लाइन नंबर कितना बता रहा है, लाइन नंबर 8 में बता रहा है, ठीक है, हियर है ना, यहाँ पे बता रहा है। अच्छा ये जो डॉलर मैंने छोड़ दिया इसीलिए। अब देखिए ये सब जो एरर्स है ना, ये आपको वेब पेज में कई बार नहीं मिलेगा, तो दिस इज द वे टू डिबग पीएचपी, ठीक है। बहुत लोगों को नहीं पता है कि ऐसे भी पीएचपी डिबग किया जा सकता है। और हालांकि देखिए यहाँ पे कुछ वार्निंग के बाद में यहाँ पे कुछ आया था, आउटपुट आया भी था यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो एंटर किया मैंने, तो देखिए यहाँ पे आ रहा है द सम इज 30, इस तरह से आया, है ना, ठीक है, आंसर आया द सम इज 30, ठीक है। सर हाँ पीएचपी स्पेस और जो पीएचपी फाइल का नाम है उसको सर देकर एंटर करेंगे तो सर मतलब कंपाइल और रन दोनों होता है साथ में। नहीं कंपाइल नहीं होता है, यहाँ पे इंटरप्रेट होता है एक्चुअली में, ठीक है, इंटरप्रेट होता है, ठीक है।
तो यही तो अलग बात है ना, जैसे जावा और वो क्या बोलते हैं ये सी और ये सब में, कि जावा में क्या होता है, दोनों चीज होता है, इंटरप्रिटेशन भी होता है, कंपाइलेशन भी होता है। पहले आप कंपाइल करते हैं, डॉट क्लास फाइल बनता है, फिर जेवीएम क्या करता है, उसको इंटरप्रेट करता है ना। लेकिन सी में तो क्या होता है, सिर्फ कंपाइल होता है और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम उसको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, रन करता है। बट इन केस ऑफ पीएचपी देयर इज नो नीड टू कंपाइल एक्चुअली, ठीक है। तो पीएचपी का कोड डायरेक्टली क्या होता है आपका, पीएचपी इंजन उसको वो कर सकता है, रन करा सकता है, ठीक है। और जहाँ पे एरर आएगा वो बता देगा आपको, ठीक है, जहाँ पे भी एरर आएगा वहाँ पे स्टॉप कर एग्जैक्टली जाएगा, है क्या ना। ही रहे। यस हाँ, जैसे यहाँ पे भी आया था ना, जैसे वार्निंग्स आया कुछ, ठीक है, यहाँ पे कुछ वार्निंग्स आया था, ठीक है। तो फिर रुक जाएगा प्रोग्राम वहीं पे, है ना। अब चलिए, अब एक काम करते हैं, ये जो आउटपुट है इसको हम वेब पेज में लेके जाते हैं, ठीक है। सो वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग एक्चुअली। तो देखिए, पहले तो मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ कि इसको हम क्या करते हैं, हम खोलते हैं एक ब्राउजर में डायरेक्टली इस पेज को, है ना, ठीक है ना। तो देयर सेवरल वेज ऑफ डूइंग इट। तो मान लीजिए जैसे ब्राउजर हमने खोला, यहीं पे ओपन कर लेता हूँ मैं कंट्रोल ओ दबा रहा हूँ, तो क्रोम का ही ओपन वाला आ गया। तो हम होम में जाते हैं, बैचेस में जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम आपका फोल्डर में जाते हैं, और फिर ये स्टेप ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। पीएचपी में गए और देखिए ये पीएचपी फाइल है ना, इसको मैंने ओपन किया, ठीक है। आई एम सिंपली ओपनिंग दिस पीएचपी फाइल। अब देखिए क्या होगा, ये देखिए ये फिर से ये आया, ठीक है। और ये देखिए इस बार सेव वाला स्क्रीन आया, देखिए मुझे सेव करने बोल रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, क्रोम इज नॉट एबल टू इसको देखिए डिस्प्ले नहीं करा पा रहा, देखिए यहाँ पे एड्रेस में तो आ गया वो, ठीक है। बट इसका कंटेंट यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करा पा रहा है, ठीक है, बिकॉज मैं इस फाइल को डायरेक्टली ओपन कर रहा हूँ, मैं बिना वेब सर्वर का इसको बुला रहा हूँ, ठीक है ना। आई एम कॉलिंग इट विदाउट अ वेब सर्वर, ठीक है ना। तो अब एक काम करते हैं, अब देखिए जो डिफॉल्ट जो होस्टेड फोल्डर होता है वो मैं दिखाता हूँ। अब क्या करना पड़ेगा कि देखिए इसको आपको वेब सर्वर के थ्रू इसको रन कराना होगा, डायरेक्टली रन नहीं करा सकते आप इसको, ठीक है। ब्राउजर पीएचपी फाइल नहीं समझता है, ठीक है। ब्राउजर को आउटपुट HTML में ही चाहिए होगा, मतलब ब्राउजर को सिर्फ ये लाइन चाहिए एक्चुअली, ठीक है। ब्राउजर नीड्स दिस लाइन, ठीक है। वो भी ये $C के साथ नहीं चाहिए उसको, 30 चाहिए यहाँ पे, द सम इज 30 चाहिए, है ना, ब्राउजर को, ठीक है। तो आप देखिएगा, मैं दिखाऊंगा पेज आपको, है ना। तो ब्राउजर नीड्स ओनली दिस आउटपुट, द सम इज 30, इतना ही चाहिए ब्राउजर को, उससे ज्यादा नहीं चाहिए, रिमेंबर, है ना। तो दीज थिंग्स द ब्राउजर डजंट अंडरस्टैंड, इसको नहीं समझता ब्राउजर, ये जितना इतना लिखा हुआ है ना, ये सब कुछ समझ में नहीं आता है। तो इसको कौन समझेगा, इसको खैर पीएचपी का इंजन ही समझेगा, बट दैट हैज टू बी एग्जीक्यूटेड अंडर अपाचे, है ना। अपाचे के अंदर में इसको रन कराना पड़ेगा। फिर अपाचे क्या करेगा, एक रिस्पॉन्स बनाएगा, रिजल्ट बनाएगा, ठीक है। रिजल्ट को रिस्पॉन्स बुलाते हैं हम लोग यहाँ पे। तो एक रिस्पॉन्स प्रिपेयर करेगा जो ब्राउजर को देगा, ठीक है, विच विल बी इन अ सॉर्ट ऑफ HTML फॉर्मेट, है ना, HTML फॉर्मेट में उसको प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो इसके लिए इस पेज को हमको होस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो होस्टिंग मीन्स कॉपिंग दिस, ठीक है। ये जो फाइल है इसको एक ऐसे जगह में कॉपी करना जहां से कि हम मतलब इसको रन करा सके अपाचे के थ्रू, है ना, ठीक है। तो देखिए अब क्या है कि अब वहाँ ग्राफिकली काम करना थोड़ा सा मुश्किल है उस जगह में, तो आपको कमांड लाइन के थ्रू काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट मी शो यू इन योर केस, मैं आपके केस में दिखा देता हूँ इस चीज को, ठीक है, कि कैसे करना है बोल के। तो देखिए सबसे पहले तो मैं वो लोकेशन में आपको लेके जाता हूँ, ठीक है। लेट मी टेक यू टू दैट ये लोकेशन। ब्लैक, हाँ, एक्सक्यूज मी सर, ये ब्लैक ब्लैक क्या आ गया सर यहाँ कहाँ पे, पे? ये ऊपर में। ये एक मिनट कर्सर हाँ, दिखाते, ये सर यहाँ पे सर आपको दिख रहा नहीं, एक तो हमको असल में वो मेरा स्क्रीन का होगा, ठीक है, मेरा स्क्रीन का वो पोर्शन होगा, है? अच्छा, ठीक है। अभी वो क्योंकि देखिए अभी आपका उसमें कुछ ऊपर में बार आ रहा है, कुछ दिखा रहा है, ये सर बार आ रहा है। तो उसमें कुछ लिखा हुआ है। मनीष कुमार इज हाँ, कंट्रोलिंग योर। हाँ एग्जैक्टली, तो वही तो उसी टाइप का कुछ चीज यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। तो उसी का एक शेडो जैसा पीछे में होगा, ठीक है। ओके सर, यस सर। तो चलिए अभी मैं क्या करता हूँ, देखिए आपका ये फाइल्स खोलता हूँ यहाँ पे। अब देखिए पहले भी जैसे मैंने बोला कि आप सिर्फ ऑथराइज्ड है ये जगह यूज करने के लिए, ठीक है ना। हालांकि आप सूडो जो यूजर अकाउंट है ना उसको यूज करके तो कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हैं एक्चुअली, बट फिर कमांड लाइन से करना पड़ेगा सारा चीजें, है ना। तो सी व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ पे अदर लोकेशंस में, ठीक है। और देखिए हमारा लिनक्स का सारा फाइल सिस्टम कहाँ है, इसके अंदर में कंप्यूटर के अंदर में पड़ा हुआ है सब, है ना। तो लेट मी गो इनसाइड दिस, कंप्यूटर के अंदर में जा रहा हूँ। अब देखिए अपाचे ने एक फोल्डर बना के हमको दिया हुआ है जहाँ पे होस्टिंग होता है, और जो पेज आपने देखा ना अभी अपाचे का आ रहा है वो इसी जगह से आता है, यहाँ से var जो है इसके अंदर में उसने बनाया हुआ है। देखिए var के अंदर में आपको www मिलेगा, सबसे लास्ट में है, देखिए, ठीक है। तो ये फोल्डर एकदम याद रखिएगा, var के अंदर में www, इसके अंदर में HTML, ठीक है। तो दिस इज द डिफॉल्ट फोल्डर जहाँ पे सारा होस्टिंग वगैरह होता है, ठीक है ना। यही वो पेज है, इसी को आप इसमें खोल के देख लीजिएगा क्रोम में, देखिए ओपन विद गूगल क्रोम, तो आप देखिएगा वही वाला पेज आएगा,
देखिए ना, देखिए ये पेज आ रहा है, Yes. बट ये मैंने डायरेक्टली खोला है इसको। देखिए दोनों का एड्रेस से फर्क होगा। देखिए यहाँ पे स्लैश वार स्लैश ऐसे करके दिखा रहा है, और इससे पहले वाला जो पेज है उसमें आप देखिएगा होस्टेड वाला दिखा रहा है, देखिए ना, लोकल होस्ट करके दिखा रहा है, ठीक है। तो दिस इज होस्टेड, ये होस्टिंग के थ्रू हमने इसको बुलाया है और इसको हमने डायरेक्टली खोला हुआ है, ठीक है। बट इट इज द सेम पेज, दोनों सेम पेज है ना, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, एक फोल्डर हम यहाँ पे बना सकते हैं। वी कैन क्रिएट अ फोल्डर हियर, जिसके अंदर में हम अपना फाइल्स रख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं अगर राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए न्यू फोल्डर नहीं हम क्रिएट कर सकते, देखिए हम नहीं क्रिएट कर पा रहे, ठीक है, बिकॉज इसके लिए परमिशन चाहिए होगा मुझे, है ना, ठीक है। तो एक काम मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं टर्मिनल में जा सकता हूँ, ठीक है। अगेन गो टू टर्मिनल, और टर्मिनल में sudo जो यूजर अकाउंट है ना, उसको इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे ये क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो देखिए हम लोग आ गए हैं, एंड हैव अ क्लोज लुक एट द ये जो लोकेट, देखिए अभी दो टर्मिनल खुला हुआ है। इसमें आप देख लीजिए जो आपका फोल्डर है जो है ना, तो यहाँ पे आप होम के अंदर में ये जो टिल्ट का साइन है ये सिंबलाइज करता है होम, रिमेंबर आपका होम है ना। तो होम गिटहब, फिर आपका जो रिपोजिटरी वो उसके अंदर आप पीएचपी के अंदर में अभी फिलहाल है, ठीक है। इसमें तो आपको परमिशन है, तो इसमें आपको कोई सूडो वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं पड़ता है, बट ठीक है। इफ आई गो टू द नेक्स्ट वन, दिस वन है ना, इसमें अगर हम जाते हैं तो देखिए इसमें अभी हम कहाँ है, स्लैश वार स्लैश www/html में। तो अगर मैं यहाँ एक फोल्डर क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, पहले तो मैं ls करके देख लेता हूँ यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे वही index.html दिखा रहा है ना। आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ फोल्डर हियर, ठीक है। तो mkdir, और मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाना चाहता हूँ ट्राई, मतलब हम कुछ ट्राई करना चाहते हैं यहाँ पे, php ट्राई भी बना सकते हैं आप चाहने से। और मैं यहाँ पे एंटर दबाता हूँ तो देखिएगा परमिशन डिनाई का ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। तो ये सेम कमांड को अगर हम sudo के साथ में रन करते हैं, sudo है ना, तो आप देखिएगा डेफिनेटली ये चलेगा, ठीक है। तो मैं एंटर दबाता हूँ, आप पासवर्ड डालिएगा, डालिए पासवर्ड डालिए। तो देखिए अब क्या करते हैं, अब हम दोबारा ls करके देख लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो देखिए बन गया ट्राई फोल्डर, है ना। और आप बैक में भी जाके देख लीजिए, पीछे में भी वो बन गया, देखिए, ठीक है। तो देखिए डायरेक्टली यहाँ से पॉसिबल नहीं था, बट हमने पीछे का दरवाजा से मतलब टर्मिनल से क्रिएट कर लिया इसको। तो ये जो लोकेशंस है ना, जो आपका जो रूट में होगा, ठीक है, जो मेन ड्राइव में होगा, वो सबको आपको हमेशा कमांड लाइन से यूज करना पड़ेगा, देखिएगा, है ना, ठीक है। तो दैट इज वाई यू हैव टू बी गुड इन कमांड लाइन लिनक्स, ठीक है। तो एक तरह से बहुत अच्छा है कि आपका ये जो कमांड लाइन वाला पार्ट होगा बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। वंस इट इज स्ट्रांग इन लिनक्स, आप देखिएगा विंडोज में भी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा, बिकॉज लगभग पैरेलल कमांड वहाँ पे भी मिलेगा, है ना, ठीक है। जैसे कुछ तो लिनक्स विंडोज का कमांड यहाँ पे भी काम करता है, जैसे dir आप वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट आप फर्क देखिएगा कि जैसे अगर मैं dir यूज करता हूँ यहाँ पे, तो देयर बी सम डिफरेंसेस, है ना, कुछ डिफरेंस मिलेगा। तो देखिए ls यूज किया तो हमने ऐसे आया, और dir यूज करता तो देखिएगा इस तरह से आएगा। तो देखिए दोनों में कलर का फर्क हो जाता है ना, ls में देखिएगा फोल्डर का कलर अलग आता है, ठीक है। आप देखिएगा जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होगा उसको ग्रीन कलर में आएगा, ऐसे करके, मतलब ls में मतलब आपको टाइप्स भी अलग अलग टाइप से दिखाएगा, है ना। बट इन dir इट वोंट शो यू लाइक दैट, dir में एक ही कलर में सब चीज दिखा देगा, है ना, ठीक है। तो चलिए फोल्डर तो बन गया हमारा। अब उस फाइल को किसी तरह से यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। अगेन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो हमको कैसे करना होगा, हमको वहां से उस फाइल को यहाँ भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहीं से भेजते हैं, लेट्स कम हियर, जो आपका, क्योंकि नॉर्मली आप यहीं से बनाएंगे और यहीं से कंपाइल वगैरह करके देखेंगे, तो इसी जगह में है ना वो ls करके मैं देखता हूँ, इंटर दबाता हूँ, देखिए यहीं पे है वो हमारा abc.php। तो नाउ लेट मी सेंड इट टू दैट लोकेशन, ठीक है। तो अगेन आई हैव टू यूज sudo, बिकॉज बिना sudo का परमिशन का वन नहीं जाएगा। एक बार ट्राई करते बिना sudo का भी, ठीक है। द कमांड इज cp रिमेंबर, ठीक है। द कमांड इज cp फॉर कॉपी, ठीक है। फिर आप बोलिएगा कि cp, एंड आप लिखिएगा फाइल का नाम abc.php, है ना। तो जो abc.php यहाँ है उसको मुझे कहाँ कॉपी करना है, मुझे कॉपी करना है /var/www, ठीक है, /html। मुझे तो एकदम रटा हुआ हो गया ये चीज, ठीक है। और वहां पे हमने बनाया है ट्राई नाम का एक फोल्डर बनाया हुआ है, मुझे उस जगह में इसको कॉपी करना है, ठीक है। इफ आई प्रेस एंटर नाउ, व्हाट विल हैपन इज, देखिए यहाँ पे बोलता है कि कैन नॉट क्रिएट बिकॉज परमिशन डिनाइड, वही वाला बात है ना, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, हमको sudo का इस्तेमाल करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। लेट मी प्रेस एंटर। तो फिर वही पासवर्ड पूछ रहा है, डालिए पासवर्ड sudo का। हो गया, तो वहाँ चला गया होगा, ठीक है। तो अब नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी कैन चेक इट आउट फ्रॉम हियर ऑल्सो। देखिए दो टर्मिनल हमने खोला हुआ है, एक तो यहाँ का दिखा रहा है, एक उस जगह का लोकेशन दिखा रहा है, देखिए। तो थोड़ा देर पहले अभी हम एक काम करते हैं, फिर ls टाइप करते हैं, यहाँ पे दो फोल्डर दिख रहा है, मैं cd ट्राई में जाता हूँ, अभी भी ट्राई हमने क्रिएट किया था। अब देखिए ls किया मैंने, तो देखिए आ गया वहाँ पे abc.php,
है ना। तो अब ये जो ट्राई वाला लोकेशन को जब मुझे ब्राउजर में एक्सेस करना होगा तो मैं कैसे करूंगा, ठीक है, हाउ विल आई एक्सेस दैट लोकेशन ट्राई इन ब्राउजर। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे ऐसे लिखना होगा, तो http:// लोकल होस्ट लिखना होगा। तो इतना लिख के अगर आप एंटर दबाएगा तो क्या होगा, भाई अपाचे वाला पेज आ जाएगा, ठीक है। तो बट अब इसी लोकेशन के अंदर में एक फोल्डर बना है ट्राई के नाम से, देखिए, ठीक है ना, ट्राई के नाम से फोल्डर बना हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे भी एंटर करेंगे तो बोलेगा कि कोई फाइल नहीं दिखाने के लिए, ठीक है ना, आई डोंट हैव, देखिए ना, लेकिन क्या किया, आपको डायरेक्टरी दिखा दिया, ठीक है, कि जहाँ पे ये देखिए ये फाइल है कि ना, abc.php दिखा रहा है। तो आप चाहे से डायरेक्टली यहाँ पे abc.php लिख के भी जा सकते थे, और यू कैन सिंपली क्लिक किया, देखिए यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो फाइल आपको दिखा देगा, देखिए द सम इज 30 दिखा रहा है। यस सर। तो दिस इज हाउ अ PHP सिस्टम ऑपरेट्स एक्चुअली, ठीक है, इसी तरह से ऑपरेट करता है वो, है ना। मतलब जो आपको वहां दिख रहा था कंसोल में, वही आउटपुट देखिए यहाँ पे भी लाया, ठीक है। तो कई बार क्या होगा, जो मिस्टेक्स वगैरह होता है यहाँ सही से नहीं दिखाता है, काम नहीं करता, यहाँ लिख देता है तो PHP इज नॉट वर्किंग इतना लिख देता है, मतलब डिबगिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं मिलता है। तो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, मैं कमांड प्रॉम्प्ट में जाके उस फाइल को एक बार वहाँ रन करके देखता हूँ, तो मुझे एग्जैक्ट मिल जाता है, ठीक है, कि क्या दिक्कत हो रहा है वहाँ पे। एंड देन एक बार ठीक करने के बाद में मैं आके यहाँ पे रन करता हूँ, है ना। तो देखिए आपका पूरा PHP का सिनेरियो क्लियर हो गया, PHP आराम से रन कर रहा है। तो कितना टाइम लगा हम लोग को कॉन्फ़िगर करने में, अगर ये तो इतना समझा के मैंने किया तो मेरे ख्याल से लगभग 45 मिनट लगा होगा, है ना। बट अदरवाइज इंस्टॉल करने में तो हमको लगता है कि 5 मिनट भी नहीं लगा होगा, ठीक है, नहीं सर, ज्यादा नहीं। है ना। नहीं, इंस्टॉल करने में ज़्यादा नहीं लगा होगा, 5 से 10 मिनट लगा होगा, ज़्यादा नहीं लगा होगा, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन करके किया हुआ है, ठीक है। एंड देखिए जीरो कन्फिग्रेशन, बताइए मुझे कोई कन्फिग्रेशन का जरूरत पड़ा, नथिंग, नो कन्फिग्रेशन एट ऑल, है ना, ठीक है। तो अब आपके पास में पूरा लैम्प स्टैक इंस्टॉल हो गया, लिनक्स इंस्टॉल है आपके पास में, अपाचे इंस्टॉल हो गया, ठीक है। देन यू आर हैविंग माई ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, और उसके बाद में ये अब PHP भी इंस्टॉल हो गया ना, ठीक है। तो आपका पूरा लैम्प स्टैक इंस्टॉल्ड है। तो अब आप यहाँ पे जो आपको आता है प्रोग्राम्स वगैरह आप बनाइए। हाँ, बस यही करना होगा कि आप जो भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो उसको फोल्डर यहाँ पे बनाते जाइए फिलहाल, तो ठीक है ना। इस जगह में आपको फोल्डर बनाते जाना होगा, ये जो HTML वाला फोल्डर है, जैसे अभी हमने ट्राई से बनाया है। मान लीजिए कल को अगर क्लिनिक वाला आपको करना है तो एक क्लिनिक के नाम से यहाँ पे फोल्डर बना लीजिएगा, ठीक है, उसके अंदर में क्लिनिक का सारा, हाँ टर्मिनल के थ्रू सर बनेगा, हाँ टर्मिनल के, हाँ एग्जैक्टली टर्मिनल के थ्रू, और सूडो यूज करके सब, है ना, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप टर्मिनल से कंफर्टेबल होंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो मैंने तो सर तो बहुत, हाँ हाँ मतलब बोले बोले। PHP के लिए सर वेब ब्राउजर भी यूज करने के सर इस फोल्डर के थ्रू मतलब फाइल बनाकर सर मतलब टर्मिनल के हेल्प से सर करना पड़ेगा, सारा प्रोसेस के साथ जाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल वैसे करना पड़ेगा। हालांकि देखिए ऑप्शन है, अभी मैं उतना कंफ्यूजन नहीं लाना चाहता हूँ, या वैसा क्या हो जाएगा, वैसा इट विल बी टू इजी फॉर यू, मतलब ये फिर कॉन्फ़िगरेशन आप नहीं करेंगे। जैसे इट्स पॉसिबल कि हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये जो आपका लोकेशन है, सपोज ये आपका होम वाला जो लोकेशन है ना, तो इट इज पॉसिबल कि आपका, हाँ अभी रहने दीजिए सर, पहले सर जो मतलब कॉम्प्लेक्स है उसको यूज करते हैं। हाँ, तो नहीं नहीं मैं पूरा बताऊंगा भी नहीं, ये बताने बहुत वो दिमाग इसमें लगता है, इनफैक्ट एक बार में कॉन्फ़िगर होगा भी कि नहीं होगा, बिकॉज बार बार मैंने भी ट्राई नहीं किया है। तो इट इज पॉसिबल कि वन ऑफ दीज फोल्डर्स कैन आल्सो बी होस्टेड, ठीक है, यहाँ का जो फोल्डर है उसको भी होस्ट किया जा सकता है। अभी तो डिफॉल्ट होस्टिंग पे हम लोग काम कर रहे हैं ना उसका, ठीक है, बट यहाँ से भी चाहने से कोई फोल्डर को आप होस्ट कर सकते हैं। इट नीड्स लॉट्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो लेकिन मान लीजिए फर्स्ट टाइम तो मैं कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, आप दोबारा कभी अपना से कोशिश नहीं करेंगे उस सब कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है, यू नेवर ट्राई योरसेल्फ, ठीक है। आप देखिएगा ना, ये वाला भी जो तरीका मैंने बता दिया, अगर आप इसमें यूज टू हो गए फिर आप इसी में लग जाएंगे, ठीक है, इसी में लग जाएंगे, आप सोचेंगे भी नहीं कि कोई दूसरा इसका तरीका भी हो सकता है, ठीक है, आप बिल्कुल नहीं सोचेंगे, आप इसी में लग जाएंगे। तो ये मुझे नहीं चाहिए ना। तो मुझे चाहिए कि कभी ना कभी आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि आई शुड हैव अ सेपरेट फोल्डर, या मुझे इतना कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना है, ऐसे कॉपी पेस्ट सब नहीं करना है, मुझे यहीं से काम करना, मतलब ये मेरा होम में ही जो फोल्डर होना चाहिए उसको मुझे होस्ट करना है, ठीक है, उसको मुझे अपाचे से रिकॉग्नाइज कराना है, ठीक है। तो हाउ टू डू दैट, तो जब ये सवाल आप पूछेगा ना तो मेरे ख्याल से तब जब मैं आंसर बताऊंगा तब बेटर टाइप से समझेंगे ये सब चीज़ों को, है ना। बिकॉज अभी बताऊंगा तो क्या हो जाएगा, जबरदस्ती हो जाएगा, क्योंकि आपको चाहिए नहीं अभी, ठीक है। आपको तो चाहिए कि मेरा PHP चल जाए, अभी तो वही है ना, इसलिए मेरा PHP ब्राउजर में चल जाना चाहिए, तो चला दिया हमने, ब्राउजर में चल रहा है, ठीक है ना। तो बट वो जो सिचुएशन आएगा वो बाद में, ठीक है, वो सिचुएशन बाद में आएगा कि हाउ टू मेक अ फोल्डर फ्रॉम हियर, ठीक है, रिकॉग्नाइजेबल टू अपाचे, ठीक है, अपाचे कैसे करके इसको रिकॉग्नाइज करेगा, वो हम कैसे करके बनाएंगे, उसके कुछ कॉन्फ़िगरेशंस लिखना पड़ता है, ठीक है। सो इफ यू राइट दैट तो हो जाएगा, है ना।
तो 1 साल पहले तक हम लोग कुछ नहीं आता था एक्चुअली में, ठीक है, वी डिड नॉट नो टू डू हाउ टू डू ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, किस तरह से ये सब कॉन्फ़िगरेशन करें, बट देखिए अभी 1 साल के बाद में कितना कुछ आ रहा है, ठीक है। तो क्योंकि जरूरत पड़ा, जैसे जैसे जरूरत पड़ता है वैसे वैसे हम लोग दिमाग लगाते जाते हैं, और देखिए कितना आराम से हो जा रहा है, ठीक है। अ ईयर बैक हम लोग पीएचपी को इतना अच्छा से कॉन्फ़िगर भी नहीं कर पाते थे, तो लेकिन आज देखिए सब जगह, चाहे वो विंडोज़ है चाहे कहीं पे, मुझे एक्स्ट्रा कोई सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए होता है, जो इसका जो अंदर में आता है वही सब सॉफ्टवेयर को यूज़ कर, जैसे विंडोज़ में भी आपने देखा हमने उसका जो अपना वेब सर्वर है आईआईएस है ना, उसी पे हमने होस्ट किया। यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी हमने जो इसका अपाचे अंदर से आता है, इसके अंदर में हमको कुछ एक्स्ट्रा नहीं लाना पड़ता है, ठीक है, उसी पे हमने इसका सर होस्टिंग कर दिया। विंडो का आई जस्ट विंडो का जो आईआईएस है वही हम्म। मतलब उसी के पैरेलली अपाची मतलब हाँ यहाँ पे एग्जैक्टली काम तो करता देयर मेनी वेब सर्वर्स एक्चुअली, बहुत सारे वेब सर्वर्स है दुनिया में, ठीक है। तो ये दोनों सबसे पॉपुलर है एक्चुअली में, लिनक्स के ऊपर अपाचे, ठीक है, और विंडोज़ में ये आईएएस। अपाचे सिर्फ लिनक्स में नहीं है, और भी जैसे मैक ओएस वगैरह भी यूज़ करता है, ठीक है ना, दे आर यूजिंग अपाचे। है। यस और सर। जैसे और भी है, जैसे आजकल कुछ कुछ पॉपुलर आ रहा है, जैसे एक इंजन एक्स के नाम से मैं बहुत देख रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करके ये भी एक वेब सर्वर है। यस सर, उस दिन बताया था सर। हाँ, तो और भी है बहुत सारा, आप जाके गूगल पे देखिएगा तो बहुत सारा आपको मिलेगा, ठीक है। इवन ओरेकल ने भी कुछ वेब सर्वर वगैरह बनाया था, तो वो लोग अपने ओरेकल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में सप्लाई करता था, है ना। ओरेकल वेब सर्वर नाम बताता था, ओडब्ल्यूएस करके नाम था पहले, अब तो पता नहीं क्या नाम दिया है उसका। तो बट जनरली हम लोग अब दूसरा को ढूंढते भी नहीं, देखते भी नहीं है, ठीक है। तो यूजुअली अगर लिनक्स पे तो हम लोग अपाचे, ठीक है, अपाचे में भी अलग अलग है, जैसे अपाचे को भी कॉपी किया गया है, तो एक अपाचे का टॉमकैट भी मिलेगा, ठीक है, जो कई यस बार सर, यस सर, ये जावा का जेएसपी को हम लोग टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं, छोटा सा वेब सर्वर होता था जो विंडोज में भी चल जाता था, अपाचे टॉमकैट, है ना। तो बट अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं, हम लोग प्रॉपर अपाचे एचटीटीपी सर्वर यूज कर रहे हैं असल में हम लोग, है ना। इसका नाम पूरा नाम है अपाचे एचटीटीपी सर्वर, ठीक है। अब विंडोज में हम जाते हैं तो ये यूज करते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो यही दो पॉपुलर वेब सर्वर है जो इस्तेमाल होता है। आप जो होस्टिंग प्रोवाइडर्स भी है तो वो लोग का भी देखिएगा, तो अगर लिनक्स पे होस्ट किया हुआ है तो दे राइट स्ट्रेट वे कि हम लोग अपाचे का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अगर विंडोज पे है दे विल से वी आर यूजिंग आईएएस, है ना, इस तरह से, ठीक है। और एक दो जगह मैंने देखा है ये छोटा वेब सर्वर एक्चुअली में एनजिन और आई थिंक इट इज आल्सो अपाचे बेस्ड ओनली, है ना। तो ये एम्बेडेड डिवाइसेस में काफी देखा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि एम्बेडेड डिवाइसेस में भी वेब सर्वर का जरूरत पड़ता है बहुत बार। जैसे अभी देखिए ये भी वही कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लीजिए जो मेरा राउटर है, ठीक है, अभी मेरे पास में एक राउटर है, ठीक है। तो जो मैं यहाँ पे एक आईपी लिखता हूँ, जो उस राउटर का आईपी, और जैसे मैं एंटर दबाता हूँ देखिए एक लॉगिन का पेज आ गया। तो इवन दिस हैज बीन होस्टेड, ये भी उस राउटर के अंदर होस्टेड है, मतलब उसके अंदर भी एक वेब सर्वर है, ठीक है। तो विच इज दैट वेब सर्वर, यहाँ तो नहीं लिखा हुआ है कौन सा वेब सर्वर है, ठीक है। तो देखिए एक सॉफ्टवेयर आ गया यहाँ पे जो मुझे बताता है मेरा नेटवर्क का स्टेटस क्या है, ठीक है ना, हाउ मेनी डिवाइसेस आर कनेक्टेड राइट नाउ, जैसे मुझे बता रहा है 3 डिवाइसेस कनेक्टेड है अभी, ठीक है। तो दिस इज माय लैपटॉप, ठीक, इसका पुराना नाम है, अभी तो नाम मैंने चेंज कर दिया एक्चुअली, ठीक है। फिर एक मेरे पास में एक छोटा सा आईपी कैमरा है जो मैंने ऑफिस में लगा के छोड़ दिया, तो वो कैमरा कनेक्टेड है अभी, है ना। एंड इवन माई टीवी इज कनेक्टेड, बट उसका मैंने इंटरनेट एक्सेस बंद करके रखा हुआ है कि अभी जब मैं क्लास लेता हूँ तो नॉर्मली मैं बंद कर देता हूँ उसको, क्योंकि टीवी में भी यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स है, सारा चीज़ है टीवी के अंदर भी अभी, है ना। तो अगर किसी को मौका मिलता है तो रिमोट पे यूट्यूब दबा के चालू रहता है यूट्यूब देखना टीवी पे भी। तो इसीलिए मैं उसको क्लास के टाइम में क्या करता हूँ, अभी इंटरनेट एक्सेस का बंद कर देता हूँ, ठीक है। बट कैमरा इज रनिंग बिकॉज बिकॉज का एक्सेस मेरे पास ही रहता है, ठीक है। एंड जैसे अभी देखिए मैं एक रिमोट का मैंने अभी बटन दबाया है यहाँ पे, है ना, ठीक है। अब देखिएगा थोड़ा देर के बाद में यहाँ पे और एक डिवाइस का यहाँ पे नाम आ जाएगा, तो जहाँ पे मैं बैठ के अभी क्लास ले रहा हूँ, जो कैबिन नहीं देखा था कल आपने, तो यस सर। उसमें भी मैंने एक छोटा सा टीवी लगा के रखा हुआ है वहाँ पे भी, है ना, ठीक है। तो विच इज़ नॉट कनेक्टेड टू केबल वेबल से कनेक्टेड नहीं है, बट उसमें मैंने एक छोटा सा गूगल का क्रोम कास्ट लगा के रखा हुआ है, जिसमें नॉर्मली मैं अपना लैपटॉप से ही अपने मोबाइल फोन से क्या करता हूँ, वीडियोस वगैरह प्रोजेक्ट कर देता हूँ, है ना। या न्यूज़ कभी कभी प्रोजेक्ट कर देता हूँ, तो न्यूज़ भी देख सकता हूँ आराम से, क्योंकि आजकल यूट्यूब में तो सब है ना, ये लाइव न्यूज़ वगैरह है, तो आराम से देख पाते हैं हम लोग। तो इफ़ आई रिफ्रेश इट, तो अगर वो कनेक्ट हो जाएगा तो आप देखिएगा एक डिवाइस मेरा दिखाएगा यहाँ पे क्रोम कास्ट भी, देखिए 4 डिवाइसेस हो गया, तो यहाँ पे देखिए क्रोम कास्ट 2 भी दिखा रहा है ना, ठीक है। जैसे मैंने उसको ऑन किया मेरा क्रोम कास्ट भी आ गया, देखिए यहाँ पे ना लाइन में। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये भी तो एक वेबसाइट है ना छोटा सा, ठीक है, दिस इज आल्सो वेबसाइट विद अराउंड 4-5 पेजेस, है ना, 4-5 पेजेस का वेबसाइट है, ठीक है। तो ये भी तो कहीं ना कहीं होस्ट हुआ होगा, एंड इट हैज बीन होस्टेड इनसाइड दैट राउटर, छोटा सा राउटर है, ठीक है ना, उसके अंदर में ये होस्टेड है। तो क्योंकि कहीं पे तो लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कहीं पे भी मैं जाता हूँ तो इट्स नॉट रिटन एनीवेयर, ठीक है, क्या ये यूज करता है, ठीक है, नोवेयर कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है, कहीं पे अबाउट वगैरह का ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। तो कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि यहाँ पे क्या यूज कर रहा है नहीं यूज कर रहा है, ठीक है। तो बट आई डाउट, ठीक है, मैं डाउट करता हूँ कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये इसके अंदर में, ठीक है, दे हैव यूज एनजिन एक्स इनसाइड, है ना।
और इसमें भी कोई ना कोई Yes. या तो ऑपरेटिंग सिस्टम या समथिंग इज देयर, ठीक है, समथिंग इज देयर तभी तो वो वेब पेज होस्टेड है ना, अदरवाइज कैसे करके चलेगा वो, है ना। तो दिस इज इट, ठीक है। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, आप ट्राई कीजिए उसको थोड़ा, पीएचपी में कुछ प्रोग्राम बना के हमको कल दिखाइए, ठीक है। तो कुछ तो सीखा था ना हमने पहले भी पीएचपी में, है ना, Sir? कुछ तो सीखा था पहले भी पीएचपी में आपने, Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो कुछ प्रोग्राम्स वगैरह अच्छा बना के दिखाइए मुझे कल तक, Okay, sir. ठीक है। सर हाँ जैसे सर उस दिन आईआईएस में भी बताया था सर, दो अलग अलग, जैसे एक में सर डिजाइन करके और एक में सर ऑनलाइन पीएचपी कोड करके सर, तो वहाँ पे सर एचआरईएफ का यूज किए थे, यहाँ भी हाँ हाँ, सेम वैसे ही सेम सेम करेंगे ना। उस कॉन्सेप्ट में कोई गड़बड़ी नहीं, इनफैक्ट आप वो फाइल को कॉपी पेस्ट कर लीजिए यहाँ पे लाके, है ना, किसी तरह से, अगर वो मिल जाता है यस सर। पेन ड्राइव में रखिए कैसे भी करके, वो फाइल को अगर आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे लाके यहाँ पे, है ना, ठीक है, या पुराना वीडियो होगा तो उसको देख के भी अगर आप बना लीजिएगा तो आप देखिएगा उसमें कोई फर्क नहीं है। इसलिए तो देखिए वेब क्यों पॉपुलर हो रहा है, बिकॉज वेब इज क्रॉस प्लेटफॉर्म, रिमेंबर, ठीक है ना, वेब इज क्रॉस प्लेटफॉर्म, क्रॉस। इसीलिए तो एक भी कॉन्सेप्ट जो आपने सीखा है वो ऐसा नहीं यहाँ काम नहीं करेगा, ठीक है। यस। और स्पेशली देखिए वेब में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है वो ब्राउजर की वजह से आता है, तो हो सकता है कुछ फीचर जो क्रोम में है, इसलिए देखिए आप जब इसमें जाते हैं w3schools.com में, जब आप HTML पढ़िएगा ना, आप देखिएगा, ठीक है, तो वहाँ पे HTML पढ़िएगा तो देखिए हर फीचर के नीचे में आप देखिएगा एक दिया होगा कि जैसे मान लीजिए लर्न HTML में जाते हैं हम, या HTML रेफरेंस में जाते हैं, ठीक है, तो कोई भी आप टैग को खोल लीजिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल डॉक टाइप को अगर हमने खोल लिया तो आप नीचे जाके आप पढ़िएगा, देखिए एक ऐसा कर टाइप का होगा ब्राउजर सपोर्ट, है ना, कि विच आर द ब्राउजर्स इट इज सपोर्टिंग, तो ये तो खैर मॉडर्न ब्राउजर तो अब लगभग सब में इक्वल हो गया, सब चीज सपोर्ट करता है, देखिए ना। तो दिस इज द सिंबल ऑफ एज, अब तो एज का सिंबल बदल गया है बट ये पुराना सिंबल है, ये क्रोम है, एज है, ठीक है, आपका फायरफॉक्स है, सफारी है, ओपेरा है, ठीक है। तो ये 5 ब्राउजर जो पॉपुलर है अभी, ठीक है, उसका दिखा रहा है ना। सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है, यही है, ठीक है, हमारा क्रोम, नेक्स्ट इज एज, ठीक है, नेक्स्ट इज फायरफॉक्स, तब एप्पल जो यूज करते हैं वो सफारी यूज करते हैं, एंड ओपेरा, ठीक है, समटाइम्स, है ना। कोई भी फीचर आप देख लीजिएगा, एनीथिंग जो मान लीजिए जो पॉपुलर है मान लीजिए ना, ठीक है, फॉर एग्जांपल या तो अनपॉपुलर लेते हैं जैसे डेटा लिस्ट, ठीक है, ये सब नया ऐड किया हुआ है, जैसे ये, ठीक है, ये सब नया ऐड हुआ है HTML5 में। तो देखिए इसमें वर्जन भी दे दिया आपको, किस वर्जन सपोर्ट करेगा, क्रोम का वर्जन 20 सपोर्ट करेगा, एज का 10 से सपोर्ट करेगा, फायरफॉक्स का 4 से सपोर्ट कर रहा है, सफारी का इतना से, ठीक है ना। तो पुराना वाला में हो सकता है नहीं भी सपोर्ट करे, ठीक है, पुराना वाला में हो सकता है नहीं भी सपोर्ट करे, तो दैट इज वाई इन ऑर्डर टू यूज डेटा लिस्ट यू मस्ट हैव एटलीस्ट क्रोम, ये अभी तो क्रोम 40 प्लस चल रहा है असल में, ठीक है, तो ये तो बहुत पुराना क्रोम का बात किया है यहाँ पे। या जैसे आप देखिए BR जब क्लिक कीजिएगा तो आप देखिएगा हो सकता है वर्जन नंबर अलग होगा, क्योंकि BR इज वेरी ओल्ड, है ना, BR इज वेरी ओल्ड, देखिए खाली ये SS लिख दिया यहाँ पे ना, ठीक है, तो ये नंबर नहीं दिया बिकॉज शुरू से क्रोम आया उससे पहले से BR है, एक्चुअली BR तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट है ये सब, है ना, ठीक है। फिर कैनवास इज समथिंग न्यू, ठीक है, कैनवास अभी आया है, पुराना नहीं है, ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है 4, ठीक है, क्रोम 4 से, ठीक है, ये मतलब इससे उससे पुराना है, जो डेटा लिस्ट है उससे पुराना है कैनवास, है ना। बटन से पहले हम लोग इनपुट यूज करते थे, ठीक है, इनपुट टाइप में बटन लिखते थे हम लोग, नीचे इनपुट मिलेगा हमको, ये देखिए ये वाला, तो दिस इज वेरी ओल्ड, वेरी वेरी ओल्ड, है ना, तो इसमें यस लिखा हुआ मिलना चाहिए हम लोग को सिर्फ, तो देखिए ये से सब जो लिखा हो बिकॉज जब से HTML है तब से हम लोग देख रहे हैं इनपुट को, ठीक है, बट ये बटन, ठीक है, एक इनपुट का बटन है उसके जगह में इसको लाया गया है, ठीक है। वाई अभी तक उतना हम लोग को नहीं पता चला है, ठीक है, क्योंकि दोनों से सेम ही काम हो जाता है, बट देखिए यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है, इसमें भी येस एस एस बोला जा रहा है, सब जगह काम हो जाएगा बिकॉज मे बी इट इज ऑल्सो ओल्ड, है ना। बट जैसे इसको आपने देखा कैनवास इट इज क्वाइट न्यू, ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पे वर्जन मेंशन कर दिया है कि सारा क्रोम में सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है, ऑल द क्रोम इज नॉट सपोर्टिंग इट, ठीक है ना। तो आपको वर्जन 4 के बाद में सपोर्ट करेगा। आपने उसमें देखा जैसे ब्लॉक कोड वगैरह तो पुराना हो गया है, ठीक है, जैसे डेटा लिस्ट है, ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, सब नया ऐड किया गया है, ठीक है। फॉर दिस यू नीड एटलीस्ट क्रोम 20, ठीक है। तो खैर नॉर्मली ब्राउजर्स में तो हम लोग लेटेस्ट में रहते हैं, ठीक है, लेटेस्ट में रहते हैं। और अभी क्या चल रहा है, अभी HTML5 चल रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो HTML5 में एक्चुअली बहुत सारा नया चीज जोड़ा गया है, बहुत नया चीज जोड़ा गया है HTML5 के अंदर में। डे बाय डे एचटीएमएल को भी सर मतलब स्ट्रांग बनाया जा रहा है, हाँ कुछ बिल्कुल, स्ट्रांग। अरे हम लोग जो सीखते थे और आज उसमें तो जमीन आसमान का फर्क हो गया, ठीक है। कोई ऐसा अगर आदमी मिलेगा आपको
जो उस दिन के बाद से अगर आज किया है ना तो उसको लगेगा पूरा नया हो गया, वो तो कंफ्यूज हो जाएगा। इनफैक्ट कभी मैं हम्म। दिखाऊंगा, हम लोग जो जावास्क्रिप्ट यूज करते थे, ठीक है, दैट वाज टोटली अ डिफरेंट जावास्क्रिप्ट, और आज का जावास्क्रिप्ट तो कहाँ से कहाँ चला गया है, ठीक है, एकदम डिफरेंट हो गया है। सीएसएस हम लोग क्या यूज करते थे, आज क्या सीएसएस आ गया, एकदम डिफरेंट सीएसएस आ गया एकदम ऑल टुगेदर, है ना। तो टोटली डिफरेंट हो गया चीजें। और प्लस अब तो जावास्क्रिप्ट का इतना सारा लाइब्रेरीज आ गया है, ठीक है, कुछ बोलने लायक नहीं है ना। तो अब तो मैंने बोला ना, धीरे धीरे पीएचपी ये सब खत्म होते जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट इतना सुंदर सुंदर, कल मैं भाई के साथ बैठा हुआ था सुबह सुबह 8 बजे के लगभग, 1 घंटा उसके साथ में मैं टाइम बिताया, वो तो माइक्रोसॉफ्ट में है। तो उससे मैंने पूछा कि मतलब कुछ अपना प्रोजेक्ट्स वगैरह दिखाओ कि कैसे काम करते हो इस समय, क्योंकि वो लोग तो यूआई में ही ज्यादा काम करता है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट जैसा कंपनी में आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको मतलब कोई ना कोई, जैसे आजकल क्या होता है एमवीसी में डेवलपमेंट होता है ना, मॉडल व्यू कंट्रोलर में। तो या तो कुछ लोग हैं जो व्यू में लगा हुआ है, तो व्यू को नॉर्मली यूआई यूएक्स बोला जाता है, ठीक है। मॉडल हो गया जो डेटा बेसिस में जो काम कर रहा है वो लोग, ठीक है। एंड कंट्रोलर्स आर नथिंग बट द प्रोग्राम्स विच विल हेल्प मॉडल एंड व्यू टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, ठीक है। तो लोगों को डिवाइड कर दिया गया, कुछ लोग व्यू में काम कर रहे हैं, कुछ लोग मॉडल में काम कर रहे हैं, कुछ लोग कंट्रोलर में काम कर रहे हैं, इस तरह से डिवाइड कर दिया गया है। तो ही इज वर्किंग इन व्यू डिपार्टमेंट, ठीक है, ये लोग काम होता है व्यू पे काम करना। तो माइक्रोसॉफ्ट बेसिकली दो तीन टाइप का, जैसे माइक्रोसॉफ्ट आजकल रिएक्ट जेएस का इस्तेमाल करता है, ठीक है। या माइक्रोसॉफ्ट इज यूजिंग अपना भी इनका एक फ्रेमवर्क, इसको फ्लुएंट बुलाता है माइक्रोसॉफ्ट, है ना। वो भी एक जावास्क्रिप्ट का नया लाइब्रेरी है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट पहले खुद यूज करता था उसको, पब्लिक में उसको नहीं डाला था, है ना। तो इट वाज यूजिंग इट बाय इटसेल्फ ओनली। तो मुझे भी कल ही पता चला इसके बारे में, तो उसने बोला कि नहीं अभी ये पब्लिक में आ गया है, ओपन सोर्स भी है, एनीवन कैन यूज इट एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो ये सब देखिए, तो वेब पे ही ज्यादातर लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो नया चीजें आ रहा है, ये तो मतलब हम लोग का तो समझ से बाहर था एक्चुअली में, ठीक है ना। तो हम लोग ने पुराना चीज किया, और हम तो पढ़ाने वाला काम में ज्यादा थे ना। और ये हम लोग जो सॉफ्टवेयर डेवलप भी करते हैं, दोज आर नॉट बेस्ड ऑन न्यू टेक्नोलॉजीज, ठीक है, दोज आर ऑल बेस्ड ऑन ओल्ड टेक्नोलॉजी। जो पुराना टेक्नोलॉजी था उसमें हम लोग करते थे। जैसे डॉट नेट यूज किया तो हमने एएसपी डॉट नेट वगैरह यूज किया। तो अब माइक्रोसॉफ्ट खुद ही छोड़ दिया एएसपी डॉट नेट वगैरह यूज करना, माइक्रोसॉफ्ट इटसेल्फ इज नॉट यूजिंग इट, है ना। तो ये लोग क्या कर रहा है आजकल, वो रिएक्ट वगैरह फ्रेमवर्क, नोड जेएस वगैरह फ्रेमवर्क यूज कर रहा है। तो इनफैक्ट जो डेटाबेस का कनेक्टिविटी वो भी वहीं से वो लोग अचीव कर ले रहा है, ठीक है, बहुत हद तक, है ना। तो वही है कि मतलब कहाँ तक अभी पीएचपी जाएगा नहीं जाएगा पता नहीं, देखिए, ठीक है ना। हालांकि अभी भी डेटाबेस कनेक्टिविटी सबके लिए तो इसका जरूरत पड़ता है काफी हद तक, लेकिन मैंने देखा नोट सर जेएस ये सब में तो आ गया वो सब चीजें, है ना। सर तो फिर माइक्रोसॉफ्ट जो एएसपी को नहीं यूज करा और रिएक्ट को यूज करा, हाँ तो फिर एज अ लर्नर सर हम लोग को कहाँ मूव करना चाहिए? एएसपी डॉट नेट को सीखने के बाद, यूज करने के बाद रिएक्ट हाँ के अभी, पास हाँ जाना जैसे चाहिए जो, फिर? हाँ जो पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, उसका अगला पड़ाव तो आपका रिएक्ट ही होना चाहिए, ठीक है। मतलब जैसे यस माइक्रोसॉफ्ट सर। दो तीन फ्रेमवर्क यूज कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट इज यूजिंग एंगुलर, ठीक है। एंगुलर और एंगुलर रिएक्ट के से, बारे में। हाँ बेसिकली दोनों से सिमिलर काम होता है, ठीक है। यस सर। और तो मतलब आप या तो एंगुलर सीखिए या रिएक्ट सीखिए। तो अब जैसे मेरा भाई बताता है कि एंगुलर से ज्यादा आजकल रिएक्ट में काम हो रहा है, तो इट्स बेटर टू लर्न हम्म। रिएक्ट। और नॉर्मली क्या होता है यस कि सर। एक फ्रेमवर्क आप सीख जाते हैं तो दूसरा फ्रेमवर्क सीखने में आसानी होता है। तो हम्म। अभी जैसे ज्यादा डिमांड अगर रिएक्ट का है तो रिएक्ट पे काम कीजिए, ठीक है। रिएक्ट को सीख यस जाते सर। तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो वो एक बेटर चीज रहेगा उसको सीखने में, है ना, ठीक है। तो हम्म। उसी तरह से प्लान कर सकते हैं। और ज्यादातर जॉब या तो डेटाबेस में क्रिएट हो रहा है या यूआई में क्रिएट हो रहा है अभी, है ना। मतलब यूजर इंटरफेस डेवलप करने में काफी सारा जॉब क्रिएट हो रहा है। बट अभी शुरू में तो सही जैसे है। मैंने देखा बहुत जगह कि मतलब आप गूगल पे सर्च कीजिए तो बहुत लोग का रिकमेंडेशन है कि बिगिनर्स कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बिगिनर्स को हमेशा फुल स्टैक की तरफ ध्यान देना चाहिए, ठीक है। बाद यस में जब सर। जॉब मिल जाता है तो बात अलग है। जैसे फुल स्टैक में आप पूरा सीखिए ना, आप इंटरफेस भी बनाना सीखिए और आप डेटाबेसेस भी सीखिए, दोनों चीज को यस सीखिए, सर। ठीक है ना। मॉडल व्यू कंट्रोलर सब पे काम कीजिए आप, है ना। अब बाद का बात है, वो जो आपको जॉब मिलता है वो अलग चीज है, ठीक है। तो हालांकि बड़ा कंपनी ज्वाइन करेंगे तो कभी फुल स्टैक तो काम करने मुश्किल से ही मिलता है। जैसे उसमें ये भी बोला गया है, अच्छा अच्छा बात बोला कि मान लीजिए आप ही में से, जैसे मान लीजिए आपका टीम में देर आर 20 पीपल लेट्स से, है ना, ठीक है, एक साथ आपने ज्वाइन किया। तो हो सकता है इन्हीं 20 लोगों में से कोई जाके कल को कोई प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर तो ऐसा आदमी होता है ना जिसको ओवरऑल आइडिया होगा प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है, जो जो सब जानेगा, सब फेजेस के बारे में उसको आइडिया होगा, ठीक है, तब तो आप प्रोजेक्ट को मैनेज कर पाएंगे। तो इफ यू आर हाईली स्पेशलाइज तो बहुत कम चांसेस होता है कि आप प्रोजेक्ट मैनेजर वगैरह बनेंगे। तो थोड़ा सा अगर दूसरा चीज का भी, ठीक है, स्पेशलिटी तो आपका रहेगा ही रहेगा कोई ना कोई चीज में, बट अगर आपके पास में दूसरा चीज का भी नॉलेज है तो आप बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और आपको उस टाइप का चीज है, जैसे अभी हाल ही में ये मैंने भी कुछ वाइवा लिया था अभी, और कुछ और टीचर्स ने भी लिया था वाइवा, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि मुझे थर्ड ईयर का वाइवा असाइन किया गया था, है ना।
तो थोड़ा बहुत तो नॉलेज हम लोग को सारा सब्जेक्ट का है, पढ़ाए नहीं पढ़ाए, थोड़ा बहुत तो हम लोग सब चीज कोशिश करते हैं समझने का। जैसे नेटवर्किंग भी थोड़ा बहुत मतलब क्वेश्चन तो पूछ ही लेंगे, इतना तो नॉलेज है ही हम लोग को, है ना। मे बी इन डिटेल वी कैन टीच, ठीक है, वहां तो क्वेश्चन पूछ के आंसर जानना है ना बच्चा से, और क्या करना है। तो लगभग लगभग बहुत सारा सब्जेक्ट का नॉलेज है। स्पेशली अगर लैंग्वेजेस की बात करें तो हम लोग को जावा से लेके, ठीक है, सी, सी प्लस प्लस, डॉट नेट, ऑलमोस्ट, ठीक है। अभी जैसे अभी देखिए ऑलरेडी जैसे मैं रिएक्ट का बात करना चालू किया तो मैंने रिएक्ट पे काम करना भी चालू कर दिया है, ठीक है। ऑलरेडी आई एम ट्राइंग टू इंस्टॉल अभी लिनक्स में, क्योंकि मुझे लाइब्रेरीज विंडोज का मिला है वहाँ पे, नोट जेएस का, है ना, आप देखिएगा। तो नोट जेएस पहले इंस्टॉल करना पड़ता है व्हेन यू आर ट्राइंग टू लर्न रिएक्ट, है ना, ये इसी के ऊपर काम करता है। तो देखिएगा अभी तो मुझे दिखा रहा है लिनक्स का ही है ना, ठीक है, डाउनलोड करने के लिए, तो आई एम सर ट्राइंग टू लिनक्स डाउनलोड। को हाँ हाँ सर हाँ रिएक्ट पे काम करने के नोट जेएस का यूज करना हाँ, पड़ता है। ये उसका बैकग्राउंड है, ठीक है। जैसे अभी आपको अपाचे कैसे यूज करना पड़ा पीएचपी के लिए, यस तो सर। उसी तरह से जब तक ये इसको नहीं डाउनलोड करेंगे तब तक रिएक्ट काम नहीं करेगा, ठीक है। ठीक है। तो देखिए सब चीज के लिए क्या होता है ना, जैसे देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोट जेएस इज जावास्क्रिप्ट रन टाइम बिल्ड ऑन क्रोम्स V8 जावास्क्रिप्ट इंजन, है ना। तो हर एक ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट को समझने के लिए एक सॉफ्टवेयर रहता है, इसको इंजन बुलाते हैं हम लोग नॉर्मली, ठीक है। तो क्रोम का इंजन का नाम है, कल भी मैं बता रहा था शायद आपको, ठीक है, क्रोम का इंजन का नाम है V8, माइक्रोसॉफ्ट का नाम है चक्रा, ऐसे करके, ठीक है ना। यस। तो अभी ये जो नोट जेएस बना हुआ है, ये बना हुआ है टोटली इसके ऊपर में, क्रोम का V8 इंजन के ऊपर में बना हुआ है। तो जैसे अभी क्या होता है, जैसे आपको अगर रिएक्ट का प्रोग्राम चलाना होगा ना, तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि ब्राउजर चाहिए, बिना ब्राउजर का भी उसका टेस्टिंग हो सकता है, ठीक है। तो उसको आप नोट जेएस के ऊपर चला सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह का दुनिया भर का फीचर्स मिलता है, तो वो ज्यादातर जो लाइब्रेरी है वो यहीं से एक्सट्रैक्ट करता है, नोट जेएस से एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो इसलिए बैकग्राउंड में आपको नोट जेएस होना चाहिए, तभी जाके ऊपर से रिएक्ट चलता है, नहीं तो नहीं चल पाता है ना, ठीक है। तो फर्स्ट इसको डाउनलोड करना पड़ता है, उसके बाद में फिर आप इसके ऊपर रिएक्ट चलाते हैं ना, ठीक है। तो अभी मैं इसमें एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, दैट इज व्हाई आई वोंट बी एबल टू गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो अभी मैं धीरे धीरे जब मेरा एक्सपेरिमेंट आगे जाता है देन सम अदर टाइम आई विल बी गिविंग यू, है ना। और सबसे बड़ा सर बात ये है ये सब, हाँ, एलटीएस सर एलटीएस का मतलब ट्वेल्व होता है, ट्वेल्व हाँ, लॉन्ग टर्म सपोर्ट, ठीक है। करंट तो ये है, करंट तो 14.3.1 है ना, लेकिन होता क्या है, इसके पहले 13 भी आया होगा इसका, ठीक है। तो जैसे जो नया वर्जन आ जाता है तो ये लोग पुराना वर्जन का सपोर्ट बंद कर देता है, मतलब आपको अपडेट्स वगैरह उसका नहीं मिलेगा, आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, मतलब 13 से 14 में आ जाना पड़ेगा, ठीक है। तो 13 का अपडेट से लोग बंद कर देगा। बट जो एलटीएस होता है ना, लॉन्ग टर्म सपोर्ट जो होता है, उसमें कम से कम 5 साल का सपोर्ट ये लोग देता है, मतलब आपको ये नया अपग्रेड, लर्नर के हाँ लिए, हाँ, ये लर्नर ठीक है। के नहीं, लिए। लर्नर के लिए नहीं, सर्वर के लिए एक्चुअली में ये, ठीक है, दिस इज फॉर सर्वर, ओ, ठीक है। जैसे देखिए आपका जो उबंटू मैंने इंस्टॉल किया 18.04 इंस्टॉल किया हुआ, ठीक है। टिल अ वीक अगो, मतलब एक सप्ताह पहले मैं भी वही यूज कर रहा था, 18.04, है ना। बाद में मैंने अपग्रेड किया 20.04 में। तो देखिए मैंने 19 में क्यों नहीं किया, इससे पहले 19 भी आया था बीच में, ठीक है। तो यस। 19 में मैंने नहीं किया बिकॉज 19 एलटीएस नहीं था। ये भी आप देखिएगा ना कि 18.04 एलटीएस है और 20.04 भी एलटीएस है, ठीक है, यू बी यू एन टी उबंटू 18.04। तो ये एलटीएस है, देखिए लिखा हुआ था ना, देखिए एलटीएस करके। बट इफ यू चेक 19.04 वो एलटीएस नहीं था, तो अब उसका सपोर्ट लोग बंद कर देगा, देखिएगा, ठीक है। देखिए इसमें कहीं नहीं एलटीएस लिखा हुआ है, ठीक है। और उबंटू में नॉर्मली एक कोड नेम देता है, जैसे देखिए ना, डिस्को डिंगो करके इसको दिया था, वैसे उसको बायोनिक बीवर नाम था ऐसा क्यों उसका। करता है सर, ऐसा क्यों करता है कि एलटीएस रखना है 5 साल या हाँ, 4 साल के लिए, फिर एक छोटे टर्म के लिए सर यूज करता नहीं है होता है, एलटीएस। देखिए होता क्या है कि जैसे ये लोग कुछ फीचर्स बनाए हैं, ठीक है, ट्रायल के लिए, जैसे 19.01 में कुछ ट्रायल, 19.04 में कुछ ट्रायल के लिए बना दिए लोग, है ना। अब वो ट्रायल मान लीजिए अनसक्सेसफुल होगा तो वो लोग क्या करेगा, ऐसे बंद कर देगा उसको, आगे नहीं चलाएगा, ठीक है। मतलब उसमें जो चेंजेस किया अगर ज्यादा स्टेबल नहीं है, ठीक है, तो उसको वो लोग ज्यादा काम नहीं करेगा, आगे उसको नहीं बढ़ाएगा, ठीक है। तो फिर ये लोग क्या करेगा, मतलब, और जो ये लोग एलटीएस जो रहता है वो ऐसा वर्जन है इनका जो स्टेबल वर्जन है, ठीक है, उसको ये लोग सोचता है कि आगे तक चलाने के लिए, ठीक है, दैट इज वाई, है ना। तो उसी के लिए कि ज्यादा ये लोग को मेहनत ना करना पड़े, बिकॉज देखिए दो सॉफ्टवेयर का जनरेशन जब अलग अलग हो जाता है, ठीक है, तो उसमें बहुत मेहनत होता है ना अपडेट करने में। जैसे मान लीजिए अगर माइक्रोसॉफ्ट के पास में विंडोज 98 भी था, एमई भी था, एक्सपी भी था, इतना सारा ऑपरेटिंग सिस्टम था। मान लीजिए अगर आज तक वो सबका सपोर्ट वो देते रहेगा तो सब डेवलपर को लगा के रखना पड़ेगा, कुछ को लगाना पड़ेगा जो एक्सपी को बोलेगा अभी तक अपडेट करते रहो, कुछ को बोलना पड़ेगा 7 को अपडेट करते रहो अभी तक, ठीक है ना। मैन तो पावर वो तो पॉसिबल नहीं हो रिसर्च। पाएगा ना, एक्स्ट्रा मैन पावर लगाना पड़ेगा उसके लिए। तो ये लोग ने इस तरह का टेक्निक लगाया है, ठीक है, कि मतलब जो बीच बीच में आएगा, जो एक्सपेरिमेंट्स होगा हमारा, उसके लिए हम कोई सपोर्ट नहीं देंगे, ठीक है, उसको हम छोड़ देंगे, ऐसे ड्रॉप कर देंगे। लेकिन
कुछ साल के बाद में हम एक लाएंगे जिसको हम लोग बहुत दिन तक सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो वो LTS का मतलब वो होता है लॉन्ग टर्म सपोर्ट। तो स्पेशली जो सर्वर होता है जिसको ज्यादा चेंजेस नहीं करना चाहिए होता है, वो लोग क्या करते हैं, LTS का यूज करते हैं। जैसे मैंने लिनक्स को यूज के लिए हम लोग ने लगाया था 2018 में ही, जब ये 1804 आया था, तो ठीक है। तो हमने 2018 का मेरे ख्याल से ये जो ऋषभ का बैच था ना, ऋषभ, तो ये लोग यस पास सर। हुआ था उसी साल, BCA अपना, है ना। तो इसी यस ऋषभ के साथ में और 2-3 लड़का था, आदित्य ऐसे करके, तो ये लोग आता था यहाँ पढ़ने के लिए मेरे पास में। तो वो आदित्य ही जो था उसने मुझे बोला था कि ये उबंटू इंस्टॉल करते हैं बोल के, तो उसके लैपटॉप में सबसे पहले किया था हमने, फिर मेरे लैपटॉप में हमने किया था, है ना। तो इट वाज 2018 जब हमने पहले स्टार्ट किया इसको। फिर उसके बाद में देखिए 18 गया, 19 में आया, ठीक है, बट मैंने उसको इंस्टॉल नहीं किया, 19 में नया वाला को इंस्टॉल नहीं किया हमने, छोड़ दिया हमने, बिकॉज इट वाज नॉट LTS, ठीक है। फिर जब ये अनाउंस हुआ 20.04, तो हमने बोला इसको इंस्टॉल करेंगे, तो लेकिन ये तो अप्रैल में आ चुका था, बट अभी तक मतलब इसका अपडेट नहीं आया था। मतलब आप डाउनलोड करके तो रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था कि मेरा सिस्टम में मुझे लिस्ट चेंजेस करना पड़े, ज़्यादा चेंजेस ना करना पड़े, है ना। तो मैंने अपडेट के लिए वेट किया। तो फिर अभी हाल ही में इसका अपडेट मेरा स्क्रीन में दिखाने लगा कि अपडेट है, आप चाहने से अपडेट कर सकते हैं ना। तो मैंने फिर अपडेट कर लिया। तो इसका नाम ये दिया है, फोकल फोसा करके नाम दिया हुआ है इसका, है ना, ठीक है। तो अब हो सकता है 21 में भी कोई आएगा उबंटू जो LTS नहीं होगा, ठीक है। अब 22 23 में फिर ये लोग कहीं निकालेगा LTS, ठीक है, तो उसमें मैं अपडेट करूंगा। उससे पहले जो आएगा उसमें मैं अपडेट नहीं करूंगा, है ना। तो अब मतलब मान लीजिए 2-3 साल तक अब इसी को मैं यूज करने वाला, 20 को यूज करने वाला हूँ। आई वोंट बी अपग्रेडिंग इट, ठीक है। फिर आफ्टर दैट जब LTS आएगा तब मैं प्लान करूंगा इसको अपग्रेड करने के लिए ना। तो नॉर्मली जो बड़ा बड़ा सर्वर्स वगैरह होता है उसमें ऐसे ही होता है, एक बार सॉफ्टवेयर लगाते हैं तो कम से कम 5 साल, ठीक है, क्योंकि स्पेशली पुराना जमाना में पैसा भी तो खर्चा करना पड़ता था ना। और अपग्रेड में हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो गया, अगर पूरा पूरा सिस्टम बंद हो गया किसी कारण से, तब तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए रोज रोज उसे बदला नहीं जाता है, तो कोई ना कोई बीच में ऐसा सॉफ्टवेयर था, इसको थोड़ा कुछ समय तक सपोर्ट दिया जाता है। जैसे हर कोई 20 में अपग्रेड नहीं कर लिया होगा, ठीक है। बहुत लोग आज भी 18 को यूज करेगा, मतलब जब तक 5 साल नहीं होता तब तक हो सकता है वो लोग 18 को यूज करेगा, जब तक कि कंपनी ये ना बोल दे कि हमने सपोर्ट बंद कर दिया इसका, है ना, ठीक है। तो लाइक दिस। ओके सर। तो देखिए एक चीज आपने स्टार्ट किया तो इतना चीज सीखने को मिल रहा है अभी, है ना। अगर मान लीजिए लिनक्स अगर स्टार्ट नहीं करते तो ये सब डिस्कशन नहीं होता कभी भी, ठीक है। नेवर। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं, और वो PHP में कुछ प्रोग्राम्स बना के दिखाइएगा मुझे, है ना, कल मैं देखूंगा, ठीक है। सर तो जितने हाँ भी सर फाइल्स, एक किसी एक प्रोग्राम के लिए 2-3 फाइल बनाने, तो सारे फाइल को सर वहाँ HTML में, मतलब html.index वाले फोल्डर में हाँ, वो जो कॉपी हमने अभी करना होगा। ट्राई बनाया था ना, ट्राई वाला फोल्डर उसके अंदर यस डालिए, है यस सर, ना। ट्राई वाला हाँ उसके सारे अंदर को डाल, ना। हाँ सबको उसमें डालिए। और फिर जिसको कॉल यस करना होगा उसका फाइल का नाम लिख के कॉल कर लीजिएगा, या वो लिस्ट अभी आया था ना हमारे सामने, वो ऐसा लिस्ट दिख जाएगा, तो उसमें से आप क्लिक करके उसको खोल ही सकते हैं, ठीक है ना। यस सर। चलिए ठीक है, फिर कल कंटिन्यू करते हैं हम लोग। गुड नाइट सर। गुड नाइट। सर वीडियो हाँ अपलोड कर हाँ, दीजिएगा। कर देंगे कर देंगे।